समी ना टीचर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच टीचर। तो टीचर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ ये एक लॉयर के हिसाब से कर रही हूँ, मैं कोई भी पर्सनल नहीं हो रही हूँ। क्योंकि तो मिस समी कहती है क्योंकि, तो टीचर कहती है कि क्योंकि हमारी दोस्ती तो दारू के साथ मेरे सिस्टम से ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। वो मिस समी का डायलॉग उन्हें चिपका देती है। ये सुन के मिस समी कहती ओह। फिर टीचर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और मिस समी ना उसे कहती है कि बाय बाय, और पीछे से कहती है कि ये तो बहुत चालाक है। फिर ना हम मिस लेवन को देखते हैं जैक के साथ, और मिस लेवन ना जैक को कह रही होती है कि तुम अपने मिस्ट्रेस के लिए रोना बंद करोगे क्या नहीं। तो जैक कहता है कि देखो मैं लाऊं, अगर मुझे पता होता ना तुम वहाँ पे अम्मी को ताने मारने के लिए जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाता। तो मिस लेवन कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जैक, हाँ तुम मेरे साइड में नहीं हो। फिर जैक कहता है कि पर अम्मी मेरे साथ हमेशा अच्छी रही है, चलो हम लोग सेपरेट हो जाते हैं, हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। तो मिस लेवन कहती है क्या क्या कह रहे हो तुम, और उसके पीछे आते हुए कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, हम अलग हो जाएंगे, ये देखो तुम्हारी मिस्ट्रेस ने क्या स्टेटस लगाया है। तो जैक रीड करता है कि मैरिज सर्टिफिकेट के साथ एक मिस्ट्रेस, और वो मिस लेवन को देखने लग जाता है। और मिस लेवन कहती है कि बस इतना ही नहीं, उसने तो ग्रुप में भी मैसेज करके सबको बता दिया कि मैंने उसके पति को चुरा लिया है, उसने मुझे बदनाम किया, सबके सामने बुरा भला कहा, तो अब हम सेपरेट लाइफ कैसे जी सकते बोलो, बताओ ना जैक। फिर जैक बोलता है कि मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। ये सुनकर तो और गुस्सा करने लग जाती है, फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर ना जैक उसके पीछे आता है और कहता है कि क्या तुम सच में एमी को सू करोगी। तो मिस लेमन कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे कोर्ट में पनिश करवाऊंगी, तुम देख लेना। थाई लोगों को मिस्ट्रेस अच्छी नहीं लगती है ना, मैं उसे सू करूंगी जाके लोगों को पता चले हम दोनों विक्टिम हैं, एमी मिस्ट्रेस है, फिर लोग तो उसे बदनाम करेंगे ही और हमें भी अकेला छोड़ देंगे। फिर वो जैक को कहती है कि जैक मुझे किस दो ना प्लीज। ये कह के ना उसे अपने पास खींच लेती है और उसके साथ ना फोटो खींचने लग जाती है, और उसके बाद उसे कहती है थैंक यू। फिर वो कहती है कि अब ये पिक्चर ग्रुप चैट में भेज देती हूँ, जिसे देख के एमी पागल हो जाएगी, तुम देख लेना। और ये सारी चीजें देख के जैक पागल हो रहा था। फिर हम मिस अमी को देखते हैं जो टीचर को बोल रही होती है कि मैं पहले से थी, मैं जैक के साथ महीनों से थी, मैं ही थी जिसने उन दोनों को मिलवाया था, मैं जैक को एक इवेंट में लेके गई थी और मैंने उन दोनों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। तो टीचर कहती है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है। और यहाँ पे हम मिस लेवन को देखते हैं जो अपने लॉयर के साथ होती है, और इस लॉयर का ना अभी शक्ल नहीं दिखाते। फिर मिस लेवन कहती है कि ओके मुझे ना ये केस जीतना ही है, एमी को लोग मिस्ट्रेस बुलाएंगे तो मजा आएगा। फिर हम मिस अमी को टीचर के साथ देखते हैं। मिस अमी बोलती है कि ये सारे प्रूफ है, ये प्रूफ है कि मैंने जैक को पैसे दिए थे, मैं जैक को मंथली पैसे दिया करती थी, और तो और मैंने उसका घर भी बनाया, उसके घूमने फिरने का खर्चा भी उठाया और उसे शॉपिंग पे भी लेके गई, और उसकी माँ बाप का खर्चा भी मैंने उठाया। तो डाला बोलती है कि ये आपके रिलेशनशिप का टाइम पीरियड प्रूव करता है। तो मिस अमी कहती है हाँ। फिर डाला कहती है कि लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि मिस लेवन आपके बाद उससे मिली। फिर यहाँ पे हम मिस लेवन को देखते हैं जो बोल रही होती है अपने लॉयर को, उसने जैक के साथ अपने फोटोज इंस्टाग्राम में डाले और फेसबुक में भी डाले, और तो हर हमारे ग्रुप चैट में भी डाले, मीन बना के दिखावे के लिए जो मेरे पास है कि ये सारे एविडेंस काफी नहीं है। तो मिस अमी से क्यों बोल रहा होता है कि लॉ शूट के लिए एविडेंस जरूरी होता है और आपको जीतने के लिए पक्का एविडेंस चाहिए। ये बात याद रखना, एविडेंस लाने का सबसे अच्छा तरीका क्लाइंट का हाँ होना जरूरी है। ये सुन के मिस अमी कहती अरे ये तो हस्बैंड ढूंढना कितना मुश्किल है, ऊपर से उसे डिवोर्स देना तो और मुश्किल है। फिर हम टीचर सबको देखते काम करते हुए, वो लोग दिन रात काम कर रहे होते जाके वो लोग ये केस जीत सके। फिर हम कैमिलिया को देखते जो किसी से फोन में बोल रही होती है कि मनी क्या फोन पे आ नहीं सकती, वो कब फ्री होगी, क्या आप उसे कॉल बैक करने के लिए कह सकते प्लीज प्लीज उन्हें बता देना। हाँ मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे उन्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। ओके थैंक यू वेरी मच। ये कह के वो फोन कट कर देती है। फिर कैमिलिया अपना डोर खोलती है और वहाँ पे ना बेंसर खड़े होते हैं। तो कैमिलिया अपना मुंह घुमा लेती है और बेंसर बोलते हैं कि कैमिलिया क्या तुम फ्री हो। फिर बेंसर बोलते हैं कि कैमिलिया क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है क्या, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस टाइम पे ना कैमिलिया को मना कर देना चाहिए पर बेचारी करती नहीं है। फिर हम बेंसर और कैमिलिया को ना जिम में देखते हैं। फिर कैमिलिया कहती है बेंसर को क्या आपको यहाँ की मेंबरशिप चाहिए। तो बेंसर बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पे मेंबरशिप के लिए साइन करोगी। ये मिस अमी का पति जैक का जिम है, उसने इसे अपने दोस्तों के साथ खोला है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रॉपर्टी का ना वैल्यू का अंदाजा लगाओ। ये सुन के कैमिलिया ना जिम को देखने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डाला को देखते हैं। डाला कहती है कि सुनो
मैं खाना मंगाने वाली हूँ, क्या किसी को खाना खाना है? तो सब लोग बोलते हाँ मुझे। तो डाला कहती है कि पैसे मैं नहीं देने वाली हूँ, तो खुद के पैसे खुद दो। फिर वहाँ पे टीचर रहती है और कहती है कि डाला, इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है? ये सुन के डाला कहती है कि मैं अम्मी के केस की इंफॉर्मेशन ढूंढने में बिजी थी तो मैं भूल गई। तो टीचर कहती है कि क्या तुम भूल गई? मैंने इस केस में तुम पर भरोसा किया था, तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो? हाँ, कल ही तो बोला था तुम्हें। अगर क्लाइंट ने कॉल नहीं किया होता तो क्या होता? तुम कोई ट्रेनी नहीं हो, तुम ऐसे केयरलेस कैसे हो सकती हो? अब आगे से मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ? अभी जाके वो काम खत्म करो। ये कह के वो गुस्से में चली जाती है वहाँ से। डाला को ना काफी बुरा लगा होता है कि टीचर ने सबके सामने उसे ऐसे डांट दिया। फिर डाला ना एक कोने में जाके रोने लग जाती है। फिर वहाँ पे ना क्यू आता है। डाला जब क्यू को देखती है तो अपने आंसू पोंछने लग जाती है। फिर डाला क्यू से कहती है कि मैं ठीक हूँ, हमारा केस दूसरे की जिंदगी से जुड़ी हुई रहती है, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। तुम मेरी गलतियों से सीख लेना क्यू, ऐसी गलती मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो टीचर तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। फिर डाला कहती है कि ये फाइल ना तुम टीचर को दे देना प्लीज़, शायद उसकी मदद हो जाए। तो क्यों कहता है कि ठीक है। फिर डाला वहाँ से चली जाती है रोते हुए। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपनी केबिन में होती है और बहुत परेशान हो रही होती है। इसी बीच वहाँ पे क्यू आ जाता है और कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं टीचर, प्लीज़ टीचर। तो टीचर कहती है कि मैं बिजी हूँ। तो क्यों कहता है कि ये हमारी काम की बातें हैं। फिर टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यों अंदर आता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये केस हमारे लिए कितना ज़रूरी है, मगर इसके लिए इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के टीचर कहती है कि निकल जाओ। फिर क्यों कहता है कि मुझे पता है कि लॉयर्स कभी गलतियाँ नहीं कर सकते, मगर हम जिस हालत में हैं उसे तुम देखो तो, तुम्हें उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हम यहाँ पे दिन रात काम करते हैं, हम अपना 100% देते हैं, हम घर तक नहीं जाते। तुम अचानक से उठ के किसी भी स्टाफ को बुरा भला नहीं कह सकती। तो टीचर कहती है कि गेट आउट। तो क्यों कहता है कि एक बात कहूँ तुमसे, तुम केस को फॉलो अप करना भूल गई हो, तो इस ब्लेम के लिए क्या हम सभी जिम्मेदार है? तो टीचर कहती है कि क्यों ना उन फाइलों को टेबल पर रखते हुए कहता है कि ये डाला ने दिए तुम्हारे लिए। और इसी बीच ना वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और बेंसर को देख के ना क्यों वहाँ से चला जाता है। फिर बेंसर टीचर को बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना टीचर। फिर हम टीचर और बेंसर को देखते हैं जो बाहर आए होते हैं। टीचर बोल रही होती है कि मैं पिछला पूरा हफ्ता केस के बारे में सोच के थक गई हूँ। सच कहूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस केस को कैसे हैंडल करूँगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हमारे पास तो एविडेंस ही नहीं है। आपको पता है कि मैरिज सर्टिफिकेट सबसे बड़ा एविडेंस है। फिर बेंसर बोलते हैं कि आई एम सॉरी टीचर कि मैंने तुम्हें ये केस दिया, ये थोड़ी मेरी भी जिम्मेदारी थी। तो टीचर कहती है कि मैं भी थोड़ा ज़्यादा केयरलेस हूँ। टीचर और बेंसर को ना साथ में क्यों देख लेता है और इसी बीच ना टीचर को मिस अमी का कॉल आ जाता है। टीचर कॉल उठाते और कहती है हेलो मिस अमी। तो मिस अमी कहती है कि मैंने केस का अपडेट लेने के लिए कॉल किया है, मैं जानना चाहती थी कि हमारा गेम प्लान क्या है। तो टीचर कहती है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है। फिर मिस अमी कहती है क्या? तो फिर ये केस हम कैसे जीतेंगे? फिर वो फ़ोन कट कर देती है और टीचर भी बहुत परेशान हो रही होती है और ये सारी चीज़ें ना क्यों देख रहा होता है पर वो भी कुछ कर नहीं सकता। फिर क्यों वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिस लेमन को देखते हैं जो ना इंस्टाग्राम पोस्ट देखती है, उसमें ना मिस अमी ने लिखा था गलत लॉयर पे भरोसा कर लिया। ये देखे तो बहुत खुश हो जाती है और जैक के पास जाती है, उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि देखो अमी ने क्या पोस्ट किया है। फिर वो कहती है कि मुझे पता है ये केस कौन जीतेगा। ये कह के हंसने लग जाती है और ये सारी चीज़ें देख के ना जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर हम क्यू और डाला को देखते हैं जो कोर्ट के सामने खड़े थे। फिर क्यू ना डाला से बोलता है कि क्या टीचर यहाँ पे आ गई क्या? उसने 6 बजे मैसेज किया था कि वो यहाँ पे आ गई है, पर डायल तो 8:30 बजे का है ना। फिर डाला कहती है कि ऐसे तो टीचर कोर्ट जल्दी आया करती है, लेकिन आज इतना जल्दी क्यों आई है पता नहीं, तो चलो पता करते हैं। फिर यहाँ पे टीचर आती है और कहती है कि चलो चलते हैं। फिर दोनों टीचर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर हम टीचर को देखते हैं टेम्पल के सामने खड़ी थी और ना बहुत सारी अगरबत्ती अपने हाथ में रखी हुई थी। यहाँ पे चढ़ा देती है अगरबत्ती और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, अगर मैं ये केस जीत गई तो मैं हर कोई केस जीत सकती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है और क्यू और डाला ना बस टीचर को देखे जा रहे होते हैं। बेंसर के असिस्टेंट और कोई ना साथ में खड़े होते हैं और कोई बोलती है कि अच्छा सुनो, इस वक्त क्या टीचर कोर्ट में है? पता नहीं वो ठीक भी है क्या नहीं। तो बेंसर की असिस्टेंट कहती है कि पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए क्या नहीं, पर आज से पहले मैंने बेंसर को इतना परेशान कभी नहीं देखा। तो कोई कहती है क्यों? फिर कैमिला की असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि कम ऑन मिस अमी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, कितने सारे लॉयर्स उनका केस लेना चाहते हैं, अगर वो हार गई तो हमारे फॉर्म के लिए बहुत बुरा होगा।
और तो और मिस्टर बेन भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। टीटा रोंग आते और कहते हैं कि टीचर ये केस जीत जाएंगी, हमें उन पर पूरा भरोसा है। फिर कोई कहती है कि मगर वो दूसरी औरत के पास मैरिज सर्टिफिकेट है और हमारे पास जो क्लाइंट है उसे उल्लू बनाया गया है, तो टीचर इस केस को कैसे जीत पाएगी। तो ओंग और कीर कहते हैं कि हम लोग इस केस में दिन रात लगे पड़े हैं, हमने कितनी तैयारी की है, हमें ये केस जीतना ही होगा, हम जीत के रहेंगे अभी हर हालत में। इसी बीच ना वहाँ पे शार्क सर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता भी है क्या दूसरी क्लाइंट का लॉयर कौन है। तो सब लोग बोलते कौन है वो। तो शार्क सर बोलते हैं कि मैं बताता हूँ तुम लोगों को। और कौन, एक सीनियर लॉयर है, उसने अपनी डिग्री वहाँ से ली है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद शिकागो में हम दोनों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। और तो और वो काफी बड़े केसेस लेता है, सिविल केसेस, क्राइम केसेस, और वो फैमिली केसेस में स्पेशलाइज है। पता है वो काम में हमेशा इतना अच्छा है जिस वजह से वो हमेशा टॉप करता है। इस वजह से हमने उसे तो एक निकनेम भी दिया है और वो है डीप रेंजर। और ये सुन के सब लोग कहते क्या डीप रेंजर, इसका मतलब वो टॉयलेट साफ करता है। और ये सुन के सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर शार्क सर कहते हैं कि उसका मजाक उड़ा रहे हो, हाँ उससे मिलोगे ना तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। फिर कोई कहती है कि क्या बात है, अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि टीचर बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो किट कहता है कि पर मैं टीचर पर पूरा भरोसा करता हूँ। फिर ओम कहता है कि हाँ सही कहा। फिर कोई कहती है कि अच्छा सुनो, ये कैसा रहेगा, अगर टीचर जीतेगी तो मैं तुम सबको बबल टी पिलाऊंगी, और ऐसे भी टीचर का जीतना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, तो फिर तो मुझे किसी को भी बबल टी पार्टी नहीं देनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा रहेगा, लेकिन अगर टीचर हार गई तो भी मैं सबको बबल टी पिलाऊंगा। मैं तुम लोग को जुआ खेलने के लिए बढ़ावा नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक बॉस हूँ तो मैं रोज से हार में सारे एम्प्लॉय पे भरोसा करता हूँ। टीचर भले हारे या जीते वो उसकी गलती नहीं होगी, वो मेरी गलती होगी। तो अगर आज टीचर हार गई तो मैं सबको पार्टी दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कोई। तो कोई कहती है कि यस बॉस। तो शार्क सर कहते हैं कि चलो बॉस के लिए ताली बजाओ, और सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे सब लोग बैठे हुए होते हैं। फिर मिस लेवन का जो लॉयर होता है ना, वो कहता है कि मिस लेवन आपका और जैक का क्या रिश्ता है, क्या आप सबको बताएगी। तो मिस लेवन बोलती है कि हम लोग हस्बैंड और वाइफ है। फिर उनका लॉयर कहता है कि क्या आपने मैरिज रजिस्टर की थी। तो कहती है कि हाँ किया था। फिर उनका लॉयर बोलता है कि क्या आप इसे देख के बता सकती है क्या ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट है। तो कहती है हाँ। फिर उनका लॉयर ना जज को जाके वो पेपर दिखा देता है। फिर वो मिस लेवन के पास जाता है, कहता है कि मिस लेवन इस मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा क्या आपने अपनी शादी की पार्टी की थी जिसमें आपने किसी को बुलाया हो, बताया हो कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास। तो मिस लेमन बोलती है कि नहीं मैंने नहीं बताया। तो उनका लॉयर कहता है कि क्या आपने किसी को नहीं बताया। तो वो कहती है नहीं। फिर वो बोलती है कि क्या आप ये ब्रेसलेट देख रहे हैं, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है, इससे पता चलता है कि मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है। मैं उस तरह की औरत नहीं जो दुनिया को बताते फिरे मेरे हस्बैंड मुझसे उम्र में छोटे हैं। मैं ये सब नहीं बोलती, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो उनका लॉयर बोलता है कि क्या मिस अमी को पता है कि आपकी और जैक की शादी हो गई है, वो भी लीगली, जैसे कि उन्हें कोई मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पता हो। कहती है कि मुझे नहीं लगता है, जितना मैं उसे जानती हूँ उसे अपने अलावा किसी और की परवाह तो है ही नहीं। फिर मिस लेवन का लॉयर कहता है कि मिस लेवन ये कुछ फोटोज है सोशल मीडिया में जो मिस अमी ने जैक के साथ फोटो खींचे हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया ग्रुप चैट में भी पोस्ट भी किया है लोगों को ये बताने के लिए कि वो दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। मिस लेवन क्या आपको ये बात नहीं पता थी, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखी। तो मिस लेवन कहती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे लगा कि वो उसे बस एक जूनियर की तरह पसंद करती है। और मैं आपसे सच कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड मिस अमी को उन्हें अपना एक रिश्तेदार समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं इस चीज से जेलस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। फिर मिस लेवन का जो लॉयर होता है ना, वो सारे प्रूफ जाके जज को दिखा देता है और कहता है कि नो फॉर द क्वेश्चन, ये कह के वो अपनी जगह में जाके बैठ जाता है। फिर टीचर उठती है और मिस लेवन के पास जाती है और उसे देख के ना बस स्माइल की जा रही होती है। ये देख के ना मिस अमी बोलती है डाला को, ये टीचर हंसी क्यों जा रही है। तो डाला कहती है कि क्योंकि वो अब शिकार करने वाली है। ये सुन के तो मिस अमी शॉक हो जाती है। फिर टीचर बोलती है मिस लेवन आपके और जैक के खिलाफ मिस अमी ने फ्रॉड केस किया है, और उसके सामने एक पेपर रखते हुए कहती है कि क्या ये सही है। फिर हम उस सीन को देखते हैं जब बेंसर और टीचर ना बाहर थे, तब बेंसर ने ना टीचर को बताया था जैक के जिम के बारे में। वो बताते हैं कि उन्होंने एक जिम एक्सपर्ट को बुलाया था जैक के जिम के बारे में पता लगाने के लिए। उसकी वैल्यू ना 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है,
पर मिस अमी ने कहा कि जैक ने उनसे इस जिम में इन्वेस्ट करने के लिए 7 मिलियन मांगे थे। यह सुन के टीचा शॉक हो जाती है और उस चीज़ को देखने लग जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर टीचा सबके पास जाती है और कहती है कि मैं मिस लेमन और जैक के खिलाफ फ्रॉड का चार्ज लगाकर केस करने वाली हूँ। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे ना टीचा मिस लेमन से सवाल पूछ रही होती है और कहती है कि मिस लेमन, ये देखिए और बताइए, क्या ये आपका सैलून है? तो मिस लेमन कहती है हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही सैलून है। फिर हम देखते हैं कि डाला ने इस सैलून के बारे में क्या पता लगाया था। डाला ने किसी को कॉल किया था और उनसे पूछती है कि मैं अपने सैलून बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रही हूँ। और क्यू ने भी पता लगाया था कि मिस लेमन का जो सैलून है ना, उसके साइज का एक सैलून लेने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। और डाला ने जिसे कॉल किया था ना, वो वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ना चेतरा का सैलून बनाया था। फिर डाला बोलती है कि क्या आप ही ने बनाया है? तो कहता है कि हाँ मैंने ही बनाया है। तो ये सुन के डाला कहती है कि अरे ये तो कितनी अच्छी बात है। इससे डाला को पता चल जाता है कि उसमें कितना खर्चा आया है। फिर यहाँ पे हम क्यू को देखते हैं, फ़ोन पे उस आदमी को बोल रहा होता है कि क्या आप मुझे एक डिटेल कोड दे सकते हैं? तो मैं आपको सोच के बताऊंगा। तो आदमी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचा बोलती है मिस लेमन को, मैंने जहाँ तक पता लगाया है, अगर मुझे आपके जैसा एक सैलून बनाना हो तो मुझे 2 मिलियन इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि इन सवालों का ना इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो टीचर कहती है कि मैं आपको विटनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दिखाना चाहती हूँ। तो जज बोलते हैं प्लीज कैरी ऑन। तो टीचर मिस लेमन को कहती है कि तो आपने अपने सैलून में कितना इन्वेस्ट किया है, आप मुझे बताइए। तो मिस लेमन कहती है कि मुझे याद नहीं। तो टीचर बोलती है कि प्लीज आप एक बार इसे देख लीजिए, ये तो आपका पासबुक है ना? तो बोलती है हाँ ये तो मेरा ही है। तो टीचर कहती है कि कई महीनों तक आपके अकाउंट में 6 बार आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, क्या आपको याद है कौन से अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आए हैं? तो मिस लेमन कहती है नहीं मुझे याद नहीं है। तो टीचर बताती है वो जैक के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आए थे। मिस लेमन कहती है मुझे याद नहीं है। फिर टीचर बोलती है कि क्या आपको पता है जिस टाइम पे आपके अकाउंट में पैसे आ रहे थे उस टाइम पे ना मिस्टर जैक ने मिस अमी से पैसे मांगे थे। और ये रहा मेरे पास स्क्रीनशॉट उस मैसेज का। मिस्टर जैक ने उस मैसेज में कहा था कि उन्होंने जिस दोस्त के साथ मिलकर जिम खोला है वो अभी मुसीबत में है। उस टाइम जैक ने अमी से ज्यादा पैसे मांगे थे। तो मिस लेमन कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर टीचर कहती है ये कितनी अजीब बात है, मिस्टर जैक का जिम लॉस पे जा रहा था, उन्हें जब ज्यादा पैसों की जरूरत थी पर उन्होंने तब भी आपको इतने सारे पैसे भेज दिए। मैंने फिर से अकाउंट चेक किए और मुझे पता चला कि मिस्टर जैक ने जो 6 बार आपके अकाउंट में पैसे भेजे थे, आपने वो सारा पैसा अपने सैलून के कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफर किए थे। तो मिस लेमन कहती है कि तुम ये कहना चाहती हो कि जैक ने अमी से पैसे लेके मुझे दिए? हाँ ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो किसी और तरीके से पैसा कमाता हो। मुझे जो पैसे मिले थे वो अमी के थे, इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? बताओ मुझे। और जहाँ तक वो मैसेज की बात है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैसेज तुमने मुझे फंसाने के लिए खुद से बनाए हो। फिर हम मिस लेमन को देखते हैं बाहर बैठे हुए। फिर हम मिस लेमन को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होती है। उनका लॉयर बोलता है कि इस केस का एविडेंस काफी वीक है, तो ये केस शायद डिसमिस भी हो सकता है। तो मिस लेमन कहती है कि बस एक सवाल है, अगर हम ये केस जीत जाए तो हम फैमिली केस भी जीत सकते हैं ना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनका लॉयर बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर से हम सबको कोर्ट में देखते हैं। फिर हम देखते हैं टीचर ना जैक से सवाल पूछ रही होती है, आप मिस अमी से 3 साल पहले मिले जहाँ पे आप काम करते थे, उन्होंने आपको अपना पर्सनल ट्रेनर बनाकर हायर किया। 3 महीने के बाद आप दोनों काफी करीब आए, फिर आप दोनों डेट कर रहे थे, आप दोनों अब्रॉड गए और काफी शॉपिंग भी की और काफी फोटो निकालकर सोशल मीडिया में भी डाल देते थे। फिर जैक बोलता है कि मैं जिस भी क्लाइंट को ट्रेन करता हूँ मैं उनसे क्लोज ही रहता हूँ। फिर वो बोलती है कि अच्छा तो फिर आप मिस अमी के घर में दिन रात फोटोज खींचा करते थे और उसे हर बार सोशल मीडिया में पोस्ट भी करते थे। कितने सालों तक ये सारी चीजें कर रहे थे? आप मुझे बताइए, क्या आप सारे क्लाइंट के घर में जाके ऐसे रहते हो? इसके अलावा मेरे पास और भी सबूत है, इसके अलावा मेरे पास और भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल्स, इंश्योरेंस बिल्स। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिस अमी के घर पर मंगाए थे, ये सही बात है क्या नहीं? आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स एक क्लाइंट के घर में क्यों भिजवाए थे? इसका जवाब जान सकती हो? तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो कहता है कि आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो टीचर कहती है कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि डिफेंडेंट मेरे क्लाइंट को किस तरह से उल्लू बना रहा है। तो जज बोलता है कि प्लीज कैरी ऑन। फिर टीचर जैक को बोलती है कि ये वो सारे पैसों का रिकॉर्ड है जो मिस अमी तुम्हें 3 सालों से कर रही थी।
तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो बोलता है कि ये उसकी ट्रेनिंग फीस भी तो हो सकती है। तो जैक बोलता है कि ये मेरी ट्रेनिंग फीस नहीं है। तो टीचर कहती है कि मिस्टर जैक, क्या आप मिस अमी से प्यार करते हैं? तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो कहता है कि आई ऑब्जेक्ट, इस केस से इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है। पर टीचर उनकी बात सुनती नहीं और टीचर बोलती है कि तो टीचर जैक से कहती है कि जब आपकी माँ बीमार पड़ी तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोगों को किसने भेजा? सारे खर्चे किसने किए थे? तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है कहता है कि वो केस को भटकारी है। फिर टीचर कहती है कि जब आपका खेत पानी से भर गया था तब आपकी मदद किसने की थी? तुम्हारे पापा का ट्रैक्टर का खर्चा किसने उठाया था? तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो कहता है कि इसका तो इस केस में फोकस ही नहीं है, ये कौन सी बात कहाँ पे लेके जा रही है, यह तो कुछ भी बकवास की जा रही है। तो टीचर बोलती है कि मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसने मेरे क्लाइंट से किस तरह से पैसे निकाले हैं। फिर हॉक का जो जज होता है वो कहता है कि मिस टीचर कौन, प्लीज ये सारे सवाल मेरे फैमिली ट्रायल के लिए बचा के रखिए प्लीज, अभी बस फ्रॉड के केस में ध्यान दीजिए। फिर टीचर कहती है यस माय लॉर्ड, मैं बस अभी फ्रॉड पर फोकस करूंगी। फिर टीचर जैक से बोलती है कि मिस्टर जैक, यह मैसेज आपने मिस अमी को पैसे उधार लेने के लिए भेजा था, आपने उनसे पैसे उधार लिए थे क्या नहीं लिए थे? तो जैक बोलता है कि एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो टीचर कहती है कि सोच के बताइए, ये सारे मैसेज तो आपने किए ना, आपके अकाउंट में तो पैसे भी ट्रांसफर हुए, तुमने उनसे पैसे उधार लिए थे क्या नहीं लिए थे? तो जैक ने अपने लॉयर का मुंह देख रहा होता है। तो टीचर कहती है कि अपने लॉयर का मुंह मत देखो, सिर्फ बताओ यस या नो। तो जैक बोलता है कि मुझे याद नहीं है। तो टीचर कहती है वेल, तो ये क्या है, क्या आपको ये याद है? तो जैक पूछता है ये क्या है? तो टीचर बोलती है कि ये हॉस्पिटल का एक डॉक्यूमेंट है, मिस लेमन ने हिस्ट्रोमी करवाया था। ये सुनकर तो जैक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हम देखते हैं उस दिन को जब टीचर ने उनके खिलाफ फ्रॉड का केस करने वाली थी, तब वो सोच रही थी कि उनके खिलाफ फ्रॉड का केस तो करेगी पर उसके पास सबूत नहीं है, तो अब सबूत कहाँ से ढूंढे? तो उसकी जो नज़र है ना उस फाइल पे जाती है कि उन्हें टीचर को दिए थे और कहा था कि ये डाला ने दिए हैं। फिर टीचर ना जैक से पूछती है कि क्या आपको ये बात पता थी मिस लेमन बच्चे पैदा नहीं कर सकती? ये सुन के जैक मिस लेमन को देखने लग जाता है और मिस लेमन ना अपना सर हिला के बोल रही होती है नहीं नहीं ये सच नहीं है। उसके बाद मिस लेमन का जो लॉयर होता है ना वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस टीचर ने तो इस एविडेंस लिस्ट में इस चीज को ढाला ही नहीं था। तो टीचर कहती है कि माय लॉर्ड, मैंने इस ट्रायल के लिए ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपके डेस्क पर भेजवा रही हूँ। फिर जैक उठ जाता है और मिस लेमन से कहता है कि तुमने हिस्टेक्टोमी करवाई थी तो तुमने मुझसे उस वक्त क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो मिस लेमन कहती है कि जैक इस बात में ध्यान मत दो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर मिस अमी कहती है कि तू एक नंबर की झूठी है, तेरी जब हिस्टेक्टोमी हुई थी तब मैं तुझसे अस्पताल में मिलने भी आई थी। तो मिस लेमन कहती है कि तू कब आई थी मुझसे मिलने के लिए? हाँ। तो मिस अमी कहती है कि अगर तूने ऐसा कुछ करवाया नहीं तो इसके पेपर कैसे आए? तो मिस लेमन कहती है कि कौन से पेपर्स? फिर मिस अमी कह रही होती है तू कितनी झूठी है, और ना मिस लेमन कह रही होती है नॉनसेंस, तू कुछ भी बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया, ये सारी बातें झूठ है। फिर जज बोलता है कि बस करो, बिहेव योरसेल्फ। फिर जैक बोलता है कि तुमने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? तो मिस लेमन कहती है कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है जैक। तो जैक कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, कहो। और इस चीज को सुन के ना टीचर डायरेक्ट बोलती है आपने मिस लेमन के साथ शादी रजिस्टर इसलिए करवाई थी क्योंकि आपको लगा कि वो प्रेग्नेंट है, आपका उनके साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता बनाने का कोई इरादा ही नहीं था, शादी एक झूठ के वजह से हो गई थी, इसलिए मैरिज रजिस्ट्रेशन एक गैर कानूनी है और सिविल और कॉमर्शियल कोड के आर्टिकल 1450 इसे फ्रॉड मानकर सिविल एंड एंटी कमीशन कोड के बेसिस पर इसे फ्रॉड मानकर गैर कानूनी और अवैध माना जाता है। ये शादी पैसों के आधार पर चल रही थी और इसका कोई भी मतलब नहीं था। फिर मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड, मिस अमी का ये वाला क्लेम फैमिली केस से है, ये फ्रॉड केस से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो जैक बोलता है कि ऑफ कोर्स जोड़ा जा सकता है। जैक मिस लेमन को कहता है कि वो तुम थी, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे सैलून के लिए मैं अमी से पैसे मांगू। तो मिस लेमन कहती है जैक क्या कहा तुमने अभी अभी? जैक बोलता है कि मेरे फोन में ना चैट्स है अभी भी, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मैं अमी से पैसे मांगू, ये बोलकर मैं पैसे मांगू कि मेरे जिम के लिए मुझे पैसे चाहिए और वो मुझे ज्यादा पैसे देके मेरी मदद करे, बोलो बोला था कि नहीं? तो मिस लेमन बोलती है जैक। टीचर मौके में चौका मारते हुए कहती है जैक से क्या मैं एविडेंस ले सकती हूँ? तो जैक ना उसे अपना फोन दे देता है। फिर टीचर ने उस फोन को जज को दे देती है। तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है ना वो कहता है कि लॉर्ड आई ऑब्जेक्ट, जिस एविडेंस की वो बात कर रही है वो विटनेस का फोन है, वो मिस टीचर का एविडेंस नहीं है, फिर वो इसे यूज नहीं कर सकती है। और अगर वो मेरे क्लाइंट के खिलाफ उनके एक पति के फोन को यूज करती है तो ये मेरे क्लाइंट के साथ नाइंसाफी होगी और ये तो गलत है ना।
तो टीचर भी किसी से कम थोड़ी ना है। टीचर बोलती है माय लॉर्ड, लेकिन ये फ्रॉड मेरे क्लाइंट से भी जुड़ा हुआ है। फिर टीचर ना उन्हें कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि मैं ये भी लाई हूँ। उन पेपर को देखने के बाद ना जज कहते हैं कि मैं मिस टीचर का एविडेंस स्वीकार कर रहा हूँ। ये सुन के टीचर की टीम खुश हो जाती है और बाकी उन लोगों का तो मुंह उतर जाता है। फिर हम डाला, ओम, किट को देखते हैं जो सब लोगों को बताते हैं कि अरे टीचर मैम आ गई है। फिर ना टीचर के लिए सब लोग क्लैप कर रहे होते हैं और टीचर कहती है कि बस भी करो यार, मुझे शर्म आ रही है। फिर टीचर कहती है कि क्या आज डबल टी है, डिस्काउंट चल रहा है। डबल टी है तो बेंसर की असिस्टेंट कहती है कि नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है, किसी ने प्रॉमिस किया था कि वो पार्टी देगी। फिर टीचर बोलती है हमारी जीत की खुशी में है। क्या बात है, मजा आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर बेंसर टीचर को बोलते हैं कि नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है, किसी ने हमें ये प्रॉमिस किया था कि वो सबको पार्टी देगी। फिर कोई अपना मुंह सराते हुए बोलती है कि ठीक है। और इसी बीच ना क्यों आ जाता है बबल टी लेके। वो टीचर को बबल टी देते हुए कहता है कि ये लो टीचर, ये तुम्हारे लिए। ये सारी चीजें देख के ना कैमिलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना कैमिलिया ने इसमें भी बहुत मेहनत की होती है। वो जिम के बारे में पता तो कैमिलिया ने ही लगाया था ना, पर किसी को इस बारे में नहीं पता। फिर कैमिलिया अपने केबिन में जाती है और अपना गुस्सा निकालती है। फिर हम टीचर को देखते हैं। टीचर अपने केबिन में जा ही रही होती है तो देखती है किसी का डेस्क रखा हुआ है, तो कहती है कि ये किसका डेस्क है। तो वहाँ से ना क्यों आ जाता है और कहता है कि ये मेरा डेस्क है। तो टीचर कहती है क्या? तो टीचर कहती है कि किसने कहा तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। तो क्यों कहता है कि कम ऑन, तुम भूल गई ना टीचर, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था। मुझे बस अम्मी के केस में एक बार प्रूव करने दो, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे अपने टीम में शामिल करोगी। इतनी जल्दी भूल गई तुम। तो टीचर कहती है कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। तो क्यों कहता है कि तुमने नहीं किया, लेकिन मिस्टर बेन ने किया, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। फिर क्यों ना टीचर को कुछ देता है और कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए। तो टीचर कहती है कि ये क्या है। तो क्यों बोलता है कि जब भी तुम कोई प्रॉब्लम में रहोगी और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो तुम इस सिल्वर बॉक्स में उस इंसान का नाम लिख सकती हो और वो इंसान तुम्हारी मदद करेगा और फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टीचर उसका बॉक्स उसे लौटाते हुए कहती है कि कुछ भी। फिर क्यों कहता है कि कोई बात नहीं मिस टीचर, मैं जी जान लगा के काम करूंगा, प्लीज मुझे गाइड करना मेरी बॉस, ठीक है। फिर हम क्यू को बेंसर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे क्यू बोलता है कि लेकिन क्यों बॉस। तो बेंसर बोलते हैं कि हमारे पास अभी भी काफ़ी सारे केसेस है, शार्क और उसकी टीम मुझे नहीं लगता कि वो हैंडल कर पाएंगी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अगर उनके साथ ज़्यादा रहोगे तो उनकी काफ़ी मदद होगी, और अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा अलग अलग केसेस के बारे में। तो क्यों कहता है कि क्या यही एक रीज़न है बॉस। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है और क्या रीज़न हो सकता है। क्यों उनके सामने कुछ बोल तो नहीं पाता, पर हमें भी पता है बेंसर ने क्यों ऐसा किया है। फिर हम टीचर डाला को देखते हैं। टीचर डाला से कहती है कि जरा इस कंप्लेन को चेक तो करना, मुझे आज ही चाहिए। तो डाला कहती है कि ठीक है, मैं अभी करके देती हूँ टीचर मैम। फिर टीचर उसे देख रही होती है तो डाला कहती है कि क्या हुआ। तो टीचर कहती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुमने सच में अम्मी के केस में मेरी काफ़ी मदद की है। हिस्टोट्रॉमी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी साबित हुआ, जिसके वजह से हम ये केस जीत पाए हैं। मैं ये केस अकेले नहीं जीत सकती थी, मैं मेरी पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहती हूँ और तुम्हें भी कहना चाहती हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो डाला कहती है कि थैंक यू सो मच टीचर। फिर टीचर कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो डाला कहती है मुझे समझ आ गया कि मुझे एक लेसन की ज़रूरत थी ताकि मैं ऐसी गलती फिर से ना करूं, और मैंने इस लेसन को अच्छे से याद किया। टीचर कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम डिस्करेज नहीं हुई। फिर डाला कहती है कि ठीक है, अपने आप को आपके लिए प्रूव करती हूँ। फिर टीचर कहती है ठीक है। फिर डाला चली जाती है वहाँ से काम करने के लिए। फिर वहाँ पे क्यों आता है, अपना सामान पैक करने लग जाता है। ये चीज़ टीचर देख लेती है और टीचर ने उसके पास जाती है। तो क्यों देख लेता है टीचर को, तो क्यों बोलता है कि उन्होंने मुझे वापस भेज दिया शार्क सर के पास। तो टीचर कहती है क्या, लेकिन क्यों। तो क्यों कहता है कि मुझे नहीं पता। क्यों काफ़ी इमोशनल था। फिर क्यों ना अपना बैग और बॉक्स लेता है और वहाँ से ना चला जाता है, पर मुझे ना क्यों के लिए बुरा लगता है इस टाइम पे। और फिर हम उस बॉक्स को भी देखते हैं जो टीचर के लिए क्यों लाया था, वो अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ था। टीचर उसे देख लेती है तो उसे ले लेती है, और उसे देखते हुए ना क्यू के बारे में सोच ही रही होती है। हम कैमिलिया को देखते हैं जो कॉफी लेने आई होती है। इसी बीच ना कैमिलिया की असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि कैमिलिया, क्या तुमने सुना, मिस्टर बेन ने क्यू को टीचर की टीम में जाने से मना कर दिया है। तो कैमिलिया कहती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, आखिरकार मेरा इन सब से क्या लेना देना है, बताओ। तो कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है कि अगर टीचर उसे खुद मना करती तो बात अलग थी, लेकिन मिस्टर बेन ने खुद उसे मना कर दिया, शायद उन्हें जलन हो रही है क्यू से। तो कैमिलिया कहती है कि ताओ अभी बस करो। तो ताओ कहती है कि लेकिन ये सच भी तो हो सकता है ना। तो कैमिलिया कहती है कि ताओ मैंने कहा ना चुप करो, रीज़न जो भी हो मुझे नहीं पता करना।
फिर कैमिलिया उस लड़के से अपने बचे हुए पैसे मांगती है। फिर वो देखती है कि वो जो लड़का है ना उसका हाथ पड़ रहा है। वो लड़का बोलता है कि मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि तुम जिस इंसान को पसंद करती हो उसे खो दोगी। फिर वो कैमिलिया को बोलते सॉरी, तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा नहीं तो तुम उसे खो दोगी। मैंने पाम रीडिंग का ना कोर्स किया है, ये मेरी तरफ से फ्री रीडिंग, अगली बार जरूर आना। फिर ना कैमिलिया अपने पैसे लेती है और वैसे चली जाती है। फिर कैमिलिया ना एक जगह जाके बैठ जाती है और फिर वो सोचती है कि जिस दिन बेंसर टीचा के केस की वजह से परेशान थे, उस दिन जब कैमिलिया गई थी ना बेंसर के पास, बेंसर ने कितनी बुरी तरीके से उसके साथ बात किया था। फिर कैमिलिया कहती है कि मैंने आपकी बहुत मदद की पर आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते मिस्टर बेन। फिर वो खड़ी होती है और कहती है कि बस अब बहुत हो गया, आज से और अभी से मैं आपकी परवाह नहीं करूंगी। फिर कैमिलिया बड़ी एटीट्यूड से वहाँ से चली जाती है और लिफ्ट में चली जाती है और उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर में ना बेंसर होते हैं। फिर बेंसर को देख के तो उसका सारा ईगो एटीट्यूड सब चला जाता है। उसके बाद बेंसर बोलते हैं कि हेलो कैमिलिया, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें ढूंढने छत पे गया था। फिर कैमिलिया कहती है कि मैं छत पर कुछ देखने गई थी। तो बेंसर बोलते हैं कि अच्छा तुम छत पर चिल कर रही थी? तो कैमिलिया कहती है कि मैं छत पर चिल्लाने गई थी। फिर वो खुद ही सोचती है मैंने क्या कह दिया। कैमिलिया क्या हो गया तुम्हें? फिर वो कैमिलिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कैमिलिया, और ये देख के तो कैमिलिया की आंखें बाहर आ जाती है। पर कैमिलिया कुछ बोलती नहीं, अपना मुंह घुमा लेती है और बेंसर बोलते हैं कि सब ठीक है ना कैमिलिया। फिर कैमिलिया लिफ्ट का बटन दबाने लग जाती है तो बेंसर बोलते हैं कि हम अब तक अपने फ्लोर पे नहीं पहुंचे। कैमिलिया कहती है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। ये कह के ना जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वो बाहर आ जाती है, उसके लंबी सांसें लेने लग जाती है। फिर कैमिलिया कहती है कि प्लीज़ एक्सक्यूज सर, ये कह के वहाँ से चली जाती है बड़ी एटीट्यूड से। पर ना थोड़े से दूर पर जाते ही ना और अपने छाती पे हाथ रख के लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है और कहती है कि उसने मुझे छुआ और मैंने उसे छूने दिया। फिर वो देखने लगती है कि वहाँ से बेंसर गए क्या नहीं। फिर वो बोलती है खुद से ही कि फोकस कर कैमिलिया, फोकस कर। फिर हम टीचर को देखते हैं जो बहुत सैड होती है। वहाँ पे ना डाला आती है और कहती है कि हे टीचर, तुम क्या मिस्टर बेन से क्यों के लिए बात करोगी? अगर तुम कहोगी हमें उसकी ज़रूरत है तो मुझे यकीन है कि वो उसे वापस भेज देंगे। फिर टीचर कहती है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा उन्होंने सोच के ही लिया होगा। फिर डाला कहती है कि क्या आप नहीं चाहती क्यों हमारे टीम के लिए काम करे? फिर डाला कहती है कि टीचर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्यों को वो काम ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है? तो टीचर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगना चाहिए, ऐसे सब ठीक ही तो चल रहा है। टीचर बोलती है कि मैं मिस्टर बेन के डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ। डाला ये सुन के बोलती है ओके, ये कह के ना वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बहुत सैड होता है। क्यू के पापा जब क्यू को देखते हैं तो क्यू के पापा बोलते हैं कि अरे आज बहुत जल्दी आ गई तुम घर, इतनी जल्दी तुम घर आ गए, क्या हुआ, तुम्हें जॉब से निकाल दिया क्या? पर क्यों कुछ बोलता नहीं, वो अंदर चला जाता है। तो क्यू के पापा बोलते हैं क्या हुआ, वो केस हार गए क्या? ये तो बहुत सीरियस मैटर है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने रूम में जाता है यार, बहुत परेशान हो रहा होता। वहाँ पे ना उसके पापा आ जाते हैं, क्यू को इस तरह परेशान होते हुए देख लेते हैं तो ना उसका डोर नॉक करते हैं और उसके पास जाते हैं। जब क्यू अपने डैड को देखता है तो कहता है कि हे डैड। फिर क्यू के पापा उसके पास जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सुनो, मैंने जो भी कहा उसे दिल पर मत लो, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है। उन्होंने अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो कोई वजह तो होगी, कोई बात नहीं, तुम कोई नया जॉब ढूंढ लेना। तो क्यू कहता है कि नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्यू के पापा बोलते हैं तो फिर बात क्या है? तो क्यू कहता है कि हम कुछ और बात कर सकते हैं डैड। फिर क्यू के पापा बोलते हैं कि तुम्हारी सारी परेशानी की वजह मैं हूँ। फिर क्यू हंसते हुए कहता है कि डैड। फिर क्यू के पापा भी हंसते लग जाते हैं और क्यू कहता है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बस मिस्टर बेन अपने वादे से मुकर गए। शायद वो नहीं चाहते कि मैं टीचर के आसपास रहूँ, इसलिए उन्होंने मुझे टीचर की टीम में नहीं भेजा। मुझे नहीं पता मिस्टर बेन को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि पापा बोलते हैं अरे कोई बात नहीं। क्योंकि पापा बोलते हैं कि अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती फिर ज़िंदगी जीने में क्या मज़ा आता। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो मुसीबत आएगी ना। तुम्हें पता है जो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है ना उस चीज़ की हम काफ़ी कदर करते हैं, समझे ना। तो क्यों कहता है कि आप क्या काम के बारे में बात कर रहे हैं? तो क्यों के पापा बोलते हैं हाँ बिल्कुल काम के बारे में ही है, क्या ये काम के बारे में नहीं था? फिर क्यों बोलते हाँ डैड मैं काम के बारे में ही बात कर रहा था। फिर क्यों के पापा बोलते ठीक है अब मेरी बात सुनो, तुम किस टीम में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम उसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे टीचर है, ये तो अच्छी बात है ना, मतलब दोनों आसपास ही तो रहोगे है ना। तो क्यों बोलता है फिर क्यों बोलता है कि लेकिन डोंट वरी डैड, चाहे मैं किसी के भी टीम में क्यों ना रहूँ मैं अपना काम दिल से करूँगा। फिर क्यों के पापा बोलते हैं कि लेकिन बेटा इस बार तो मैं टीचर के बारे में बात कर रहा था। फिर क्यों बोलता है कि डैड। फिर क्यों के डैड बोलते हैं कम ऑन, अगर तुम टीचर की टीम में काम नहीं करोगे तो फिर तुम मर नहीं जाओगे। तो क्यों कहता है कि मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। फिर क्यों अपने डैड को हक करते हुए कहता है कि मेरे पास ना दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है, मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर क्यों के पापा बोलते हैं कि अब बस भी करो, ये मक्खन लगाना,
तो क्यों कहता है कि मुझे भूख लगी है। फिर क्योंकि पापा बोलते हैं अच्छा छोड़ मुझे, पर क्यों छोड़ता नहीं है। फिर हम रात के सीन को देखते हैं क्योंकि दोस्त ना क्योंकि पापा के साथ खाना बना रहे होते हैं और क्यों वहाँ से आता है और कहता है कि ए इतना शोर क्यों बचा रहे हो यार, तुम्हारे यहाँ पे खाना नहीं बनता क्या? डैड इन्हें घुसने क्यों दिया? तो पॉन कहता है कि अपने डैड से ऐसा कौन बात करता है हाँ? तो क्यों कहता है कि मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ। फिर क्योंकि पापा बोलते हैं कि तेल गर्म हो गया है, चलो इसमें अंडे डालते हैं। फिर टीन बोलते हैं कि अरे तू भी आ जा। फिर टीन बोलता है कि चल इधर आ, चल आके ऑमलेट बना, चल यार जल्दी आ, जल्दी आकर हमारी मदद कर, भूख लगी है। तो क्यों कहता है कि मैं नहीं आऊँगा। तो पॉन कहता है कि मुझे पता है तू भूल जाएगा। ये कह के उसके पास जाता है और कहता है कि चल तू आज हमें खाना खिलाने वाला था ना। ये कह के उसे ज़बरदस्ती किचन में ले जाता है। उसके बाद पॉन उसे खाना बनाने दे देता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो खाना बना रहा होता है और उसके दोस्त और उसके पापा ना उसे देख रहे होते हैं। तो क्यू को लगता है कोई उसे देख रहा है, तो क्यू देखता है तो उसके दोस्त ना फिर से काम करने लग जाते हैं। उसके बाद क्यू फिर से खाना बनाने लग जाता है और फिर से वो लोग देखने लग जाते हैं। तो क्यू मुड़ता है, वो लोग फिर से एक्टिंग करने लग जाते हैं, पर क्यू इस बार ना उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। और जब फिर से वो लोग मुड़ते हैं तो देखते हैं क्यू तो वहीं पे खड़ा है। फिर क्यू बोलता है कि मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर पॉन ना उसे खाना फेंक के मारता है और कहता है कि बेवकूफ़, ना खुद काम कर रहा है ना हमें करने दे रहा है, चल जल्दी से खाना बना। और क्यू के पापा ये सब देख के हंस रहे होते हैं। फिर हम नाम को देखते हैं जो टीचर को बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर वैन ने ये ठीक किया। और जैक भी बोलती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर नाम बोलती है कि जो भी रीज़न हो उन्हें अपना प्रॉमिस तो रखना चाहिए था और क्यू को टीम में भेजना चाहिए था। तो टीचर कहती है कि तभी मिस्टर बेन उसे टीम से हटाते हैं। तो जैक बोलती है कि तुम्हें क्या वो पसंद नहीं है क्या? तो टीचर कहती है कि इतना भी नहीं। फिर नाम कहती है कि पर तूने मना नहीं किया, मिस्टर बेन को तुम्हारे लिए फैसला लेने का हक नहीं है और ऐसे भी वो तुम्हारे लिए ऐसे कैसे कुछ भी फैसला ले सकते हैं। फिर जैक कहती है कि लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा नाराज़ हूँ। ओके, तो टीचर कहती है क्यों? फिर जैक कहती है कि देखो अगर इस केस के बारे में सोचे तो तुमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, तुम एक लॉयर हो और एक टीम की हेड भी, तो तुम्हें इन चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए अपनी टीम के लिए और तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है ना। पर अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं तो बहुत शौक होती, पता नहीं बेचारे पर क्या गुजर रही होगी। ये सारी बातें सुन के टीचर को अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि टीचर को बिना क्यों के लिए बुरा लग रहा होता है। फिर नाम कहती है मुझे तो बेचारे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर जैक कहती है कि देख उसके जैसा ट्रेनी लाइसेंस पे काम कर रहा है तो उसे मना करने का कोई हक ही नहीं है, ना कोई अपना डिमांड रखने का हक है। फिर नाम कहती है कि तू तो हमेशा फाइट करती है ना, तो इस बार फाइट क्यों नहीं की? क्या तुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं? ऐसा नहीं है, बस वो मेरा दिमाग खाता है। तुम दोनों को क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तो जैक कहती है कि वेल अगर तुम्हें अच्छा लगता है और तुम गिल्टी फील नहीं कर रही हो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नाम कहती है कि चलो एक काम करते हैं। फिर नाम कहती है कि तुझे अभी कैसा लग रहा है? उसे दूसरी टीम में भेज दिया गया है तो तुझे अच्छा लग रहा है क्या? फिर तुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या? फिर तू परवाह नहीं करती क्या? फिर तुझे गिल्ट महसूस हो रहा है? बता क्या है? तो टीचर सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करती है। ये देख के नाम कहती है कि अच्छा, तो फिर अभी तुझे अच्छा लग रहा है क्या फिर बुरा? जल्दी बता। फिर टीचर कहती है कि मैं ये लास्ट वाला चुनूंगी और जैक कहती है मैं बीच वाला चुनूंगी। फिर नाम कहती है कि सबको बीच वाला ही पसंद आता है। फिर टीचर कहती है कि मेरा मतलब है आखिरी वाला। फिर नाम कहती है कि नहीं नहीं मिडिल फिंगर सही है। टीचर को छेड़ते वो लोग हंस रहे होते हैं। फिर हम टीचर नाम को ना वॉशरूम में देखते हैं। इसी बीच नाम को सी का कॉल आ जाता है। तो नाम कहती है कि ओ सी का कॉल आ रहा है, उसका तो उठा लेती है। वो उसे कहती है हेलो। इसी बीच ना जैस भी बोलती है हेलो। तो टीचर कहती है क्या हुआ जैस? और नाम कहती है कि तुमने अभी मेरी और सी की बेइज्जती की जैस। तो जैस बातों का डोर खोल देती है और बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही कहती है कि वो कमीना मुझ पर चीट कर रहा है। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो जा रहे होते हैं और जैस ना रो रही होती है। फिर जैस कहती है कि मेरी हालत बुरी है, मेरी शादी जितनी अच्छी लगती है उतनी है नहीं। और ये सारी बातें रोते हुए कह रही होती है और उसके दोनों दोस्त परेशान हो रहे होते हैं अब क्या करे। फिर जैस कहती है कि मैं मेकअप करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, ये इसलिए जाकि मैं उसके नज़र में आ सकूं, पर कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे कुछ खिलाता पिलाता है ना मुझे घूमने ले जाता है, मेरे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टीचर कहती है कि क्या ये सब क्या चल रहा है? फिर जैस एक उंगली दिखाती है तो नाम कहती है क्या 1 महीने से उसका अफेयर चल रहा है? तो जैस कहती है कि नहीं, कहती है 1 साल से। यह सुन के नाम और टीचर तो हिल ही जाते हैं क्योंकि 1 साल से उसके पति ने उसे छुआ तक नहीं होता है। फिर नाम कहती है कि वो माय गॉड 1 साल से, ये क्या कह रही है? फिर टीचर और नाम उसके पास जाते हैं। नाम कहती है कि हमारी बात तो सुनो, पर जैस सुन रही होती है, रो रही होती है और बताती है कि 1 साल हो गया है और उसने मुझे अब तक छुआ भी नहीं है। और उसके बाद पता है मैंने उसके फ़ोन में एक मैसेज देखा
एक लड़की ने उसे मैसेज करके कहा था आई सी यू टुमारो, और जब मैंने उससे पूछा उसने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। मेरी लाइफ भी बर्बाद हो गई है। तो नाम कहती है कि तू ये कह रही है कि भाई तेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता पर दूसरी लड़कियों की बहुत केयर करता है। तो जैस बोलती है कि हाँ, मैंने ये कंफर्म करने के लिए डिटेक्टिव भी हायर किया है और उसने कहा कि सब सच है। इसी बीच में वहाँ पे एक अंकल आते हैं और कहते हैं कि हेलो जैसी। फिर जैस कहती है कि अब पाई ने मुझे धोखा दिया है तो मैं उसका बदला जरूर लेके रहूँगी। फिर टीचर कहती है कि वो तो ठीक है पर इतने बुरे आदमी के साथ। फिर नाम कहती है तू उसे चीट करने के बारे में सोच रही है। तो जैस कहती है कि तुम दोनों क्या पागल हो गए हो, वो चना है डिटेक्टिव जिसे मैंने हायर किया है पाई पर नजर रखने के लिए। तो ये सुन के दोनों बोलते हो ओह अच्छा। फिर जैस कहती है कि मैंने डिटेक्टिव हायर किया है इसलिए जाके मैं सबूत जमा करके उसे डिवोर्स दे सकूँ। यह कह के ना उस आदमी के पास चली जाती है और वो आदमी ना उसे फ़ोटो दिखाता है। फिर वो आदमी बोलता है कि ये देखो ये फ़ोटोज़ मैंने ली है। और ये सारी चीज़ें देख के ना टीचर और नाम एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्यू को देखते हैं जो कॉफ़ी लेके जा ही रहा था। इसी बीच में उसको कॉल आ जाता है। उसके हाथ में कॉफ़ी रहती है जिस वजह से वो कॉल उठा नहीं पा रहा था। और इसी बीच वहाँ पे टीचर आ जाती है और उसकी कॉफ़ी ले लेती है। फिर क्यू टीचर को देख रहा था तो टीचर कहती है कि अगर गिर जाता तो सफाई करने वाले का काम बनता। यह कह के वो कॉफ़ी ले लेती है। यह कह के वहाँ पे खड़ी हो जाती है। उसके बाद क्यू बोलता है कि थैंक यू टीचर। उसका फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि हेलो डैड। क्या हुआ बोलिए। क्या? हाँ मैं वापस चला जाऊँगा डैड। बात नहीं डैड, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। कह के फ़ोन रख देता है। उसके बाद टीचर बोलती है कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तो क्यों बोलते हैं हाँ बोलो। टीचर उसे बोलती है कि क्या तुम्हें सैक के साथ काम करने में सच में मज़ा आता है। तो क्यों बोलता है कि हाँ वेल मज़ा तो आता है। उसी दाढ़ी मूंछ वाले आदमी की बात कर रहे हो ना, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो टीचर उसे बोलती है क्या सिखाया। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे वो कैसे मजदूरी करवा रहा था। तो उसे अपने लिए खाना मंगाता है, कॉफ़ी मंगाता है और अपने सारे काम भी उसी से करवाता है। और ये सारी चीजें ना टीचर देख लेती है तो उसे ना ये चीज अच्छी नहीं लगती। फिर टीचर कहती है कि मैं जब भी देखती हूँ तुम एक इंटर्न की तरह उनकी सारी बातें मानते हो, तुम उन्हें क्यों नहीं बताते, तुम बस एक इंटर्न नहीं हो। तो क्यों कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, क्राइम केसेस मेरे बस की नहीं है, इसलिए वो जो मुझे बोलते हैं मैं वो कर लेता हूँ। ऐसे भी मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर टीचर बोलती है कि लेकिन तुम्हें वो टीम बदलने नहीं दे रहे थे ना, अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर क्यों कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो कोई भी टीम में भेज दे मुझे बुरा नहीं लगेगा। जरूरी बात ये है कि वो लोगों को बचाते हैं, मुझे कड़ी मेहनत करके और आगे बढ़ना है। फिलहाल मुझे ऑफिस में बहुत काम है तो मुझे चलना चाहिए। फिर टीचर कहती है कि अगर तुम्हें फैमिली केसेस में काम करना है तो बस मुझे बता देना। टीचर इतना बोलती है कि इसी बीच ना वहाँ पे नमूना आ जाता है और कहता है कि क्यों ओए तुझे कॉफी लाने में इतना टाइम क्यों लग गया। फिर वो नमूना बोलता है कि मुझे कॉफी की बहुत जरूरत है और दूसरा नमूना बोलता है कि मेरी वाली कौन सी है। तो क्यों उन्हें कॉफी दे देता है और कहता है कि ये रही कॉफी। फिर नमूना कहता है कि मेरी वाली कहाँ है। क्यों कुछ बोलता है इसके पहले टीचर बोल देती है ये रही आपकी। और टीचर को देखे ना ये नमूना अलग ही स्माइल कर रहा होता है और हमें बताया जाता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि टीचर जब क्यू को इस तरह से काम करते हुए देख रही थी इसी बीच वहाँ पे ना नमूना भी आ जाता है और नमूना टीचर को देख लेता है। इसी तरह एक दिन टीचर जब क्यू को देख रही थी ऑफिस में ऐसे काम करते है उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और वहाँ पे ना ये नमूना आ जाता है और वो टीचर को देख लेता है। और टीचर जब इस नमूने को देखती है तो वो स्माइल करते हुए बोलती है कि ओह तुम लोग अभी तक काम कर रहे हो। और ये सारी बातें को याद करके ये नमूना स्माइल कर रहा होता है। ऐसा बहुत बार होता है इसलिए नमूने को लगता है कि टीचर शायद उसे पसंद करती है। उसके बाद टीचर उसे कॉफी देती है तो वो ले लेता है और तो और टीचर के हाथ को भी पकड़ लेता है। आप देख ही सकते हो ये चीज थोड़ी टीचर को अजीब लगती है तो टीचर अपना हाथ छुड़ा के बोलती है कि मैं बस जा रही हूँ। फिर नमूना बोलता है कि ठीक है। फिर वो बोलती है बाय बाय, ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर वो नमूना क्यू को देखता है और कहता है कि तुम क्या इसके साथ आए थे। तो क्यू कहता है कि नहीं मैं उसके साथ नहीं आया, मैं तो बस यहाँ पे कॉफी लेने आया था और मेरा सामना टीचर से हो गया। फिर हम टीचर को देखते हैं उसके केबिन में, वो अपने दोस्तों की बातों को सोच रही होती है। नाम ने उसे बोला था कि तू एक लॉयर है और अपनी टीम की लीडर भी। और टीचर सारी बातों को याद करने के बाद ना उस बॉक्स को नीचे रख देती है और कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हम डाला को देखते हैं जो बहुत सारे केसेस के फाइल लेके आती है टीचर के लिए और टीचर बोलती है कि मैंने अच्छी तरीके से सोच लिया है, मैं सारे के सारे केसेस ले रही हूँ। ये सुन के डाला कहती है क्या। फिर टीचर कहती है कि क्लाइंट्स को कॉल करो और मेरे लिए मीटिंग अरेंज करो। फिर डाला बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है टीचर, आप आमतौर पर जितना काम करते हो ये उससे 3 गुना ज़्यादा है। ये सुन के तो कीट और ओम का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो दोनों साथ में कहते हैं क्या। फिर टीचर कहती है कि क्या ये कुछ ज़्यादा है, लेकिन अगर मैंने ये नहीं ली तो रोसिया हार्वे की फर्स्ट फीमेल पार्टनर बनने का चांस मैं खो सकती हूँ। क्या ये तुम नहीं करना चाहती डाला, पर ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये सुन के डाला कहती है ओके, ये कह के वहाँ से चली जाती है।
फिर टीचर को बेंसर का कॉल आता है, पर टीचर ना बेंसर का कॉल उठाती नहीं है। फिर हम बेंसर को देखते हैं। बेंसर अपने असिस्टेंट से कहती है क्या आज टीचर नहीं आई है? तो वो कहती है कि आई है, टीम मीटिंग कर रही है वो। ये सुन के बेंसर बोलते हैं ओह अच्छी बात है। फिर उनकी असिस्टेंट टीचर को देख लेती है तो कहती है कि वो देखिए बॉस, टीचर यहीं पे आ रही है। ये देख के ना बेंसर उसे बोलते हैं ठीक है, अब तुम अपने काम पर जा सकती हो। तो वहाँ से चली जाती है, पर टीचर ना बेंसर को इग्नोर करते हुए लिफ्ट के पास चली जाती है। फिर बेंसर टीचर के पास जाके कहते हैं कि सुनो टीचर, क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? इसी बीच टीचर का कॉल आ जाता है। टीचर कहती है मुझे 1 मिनट दीजिए सर। ये कह के ना अपना कॉल उठा लेती है। फिर टीचर क्लाइंट का फ़ोन उठा लेती है। टीचर की जो क्लाइंट होती है वो बोलती है कि क्या हम अभी बात कर सकते हैं? तो टीचर कहती है हाँ अभी बात कर सकते हैं हम, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ये कह के ना वो बेंसर को इशारे से बोल रही है मैं चलती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है और ये सारी चीज़ें कैमिलिया देख रही होती है। और बेंसर जब कैमिलिया को देखते हैं, कैमिलिया वहाँ से चली जाती है और बेंसर सोचते रह जाते हैं ये क्या हुआ अभी। फिर हम टीचर को देखते हैं। टीचर वहाँ से जा रही होती है। टीचर को ना बेंसर का मैसेज आता है और बेंसर उसमें बोलते हैं कि क्या तुम आज रात फ्री हो? टीचर बोलती है कि बेंसर ने मुझे फिर से मैसेज किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें क्या रिप्लाई करूँ। बेल अगर ऐसा है तो फिर मैं इसे पढ़ के छोड़ सकती हूँ, ऐसे भी वो बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे भी उन्हें तो पता है मैं कितनी बिजी हूँ। यह कह के टीचर ना बेंसर को रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम नमूने को देखते हैं जो अपने केबिन में होता है। वहाँ पे कोई आती है, कहती है कि आपके फैन ने ना आपके लिए गिफ्ट भेजा है। फिर वो नमूना कोई से बोलता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो कोई बोलती हाँ बोलो। तो नमूना बोलता है कि एक्चुअली ना मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए थी। बेल कुछ दिन पहले की बात है, एक लेडी वहाँ पे खड़ी थी और वो मुझे चुपकर देख रही थी और जब मैंने उसे देखा तब वो मुझे देख के चौंक गई। उसके बाद ना वो वहाँ से चली गई और तुम्हें पता है वो ऐसे नाटक कर रही थी जैसे कि उसने मुझे देखा ही ना हो और मुझे अच्छे से पता है वो मुझे ही देख रही थी। तो कोई हंसते हुए बोलती है कि कम ऑन सर, और क्या हो सकता है, वो आपको पसंद करती है। ये सुन के वो नमूना कहता है क्या वो मुझे पसंद करती है? तो कोई कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम औरतें हमेशा ऐसे ही करती है, जब हम किसी को पसंद करते हैं तब हम उसे चुप चुप कर देखते हैं। सच में। तो इसी बीच ना नमूना का दोस्त कहता है कि बताओ कौन किसे पसंद करता है? तो नमूना कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर कोई कहती है कि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें प्यार हो गया है। फिर ना हम उसके चेहरे को देख सकते हो कितना खुश हो रहा होता है ये जान के कि टीचर उसे पसंद करती है। असली बात तो हमें पता है पर इस नमूने को नहीं पता। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं, उसके असिस्टेंट के साथ वो बात कर रही होती है उनके बारे में। इसी बीच ना वो देखती है बेंसर को जल्दी में वहाँ से जाते हुए और वो बेंसर को देखी जा रही होती है। इसी बीच ना उसकी असिस्टेंट कहती है कि चेहरे पे साफ दिख रहा है। तो कैमिलिया कहती है क्या दिख रहा है? तो कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि यही कि तुम्हें उनसे प्यार हो गया है। तो कैमिलिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि क्या तुम्हें मीटिंग अरेंज करनी है? मैं तुम्हारे लिए जाकर पूछ कर भी आ सकती हूँ अगर तुम हाँ कहो तो कैमिलिया गुस्से में उससे कहती है क्या पूछोगी? पर कैमिलिया की जो असिस्टेंट होती है वो बस स्माइल किए जा रही होती है। ये देख के कैमिलिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचर और बेंसर को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में होते हैं और टीचर ना बेंसर को बोलती है कि आई एम सो सॉरी बेन, पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रही हूँ, मुझे इस महीने के एंड तक सारे केसेस दर्ज करने हैं, इसलिए मैं आपके कॉल्स नहीं उठा पाई और मैसेज भी नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ पे आकर आपको सब बताना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आज भी एक क्लाइंट के साथ यहीं पे मीटिंग करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी यार। मैंने सोचा कि मैं आपको भी यहीं पे बुला लेती हूँ। तो बेंसर अन्ना ये सारी बातें सुन के हंसने लग जाते हैं। फिर बेंसर बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें भूख लग गई, इसी बहाने हमें मिलने का मौका मिल गया। तो टीचर बोलते हैं कि हाँ मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है। फिर बेंसर बोलते हैं कि बाय द वे मैंने सुना है कि तुम सूडा का केस ले रही हो। तो टीचर कहते हैं सूडा? ओह हाँ मुझे याद आया, सोम राइट, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी फैक्ट्री को दिया था भाड़े पे, पर वो लोग अभी उसे भाड़ा ही नहीं दे रहे। फैक्ट्री के लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो दे नहीं पा रहे, पर वो वहाँ से जा भी नहीं रहे। ना वो लोग कुछ जगह का भाड़ा देने के लिए तैयार है, ना वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार है। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में ऐसे खाली कब्जा करेगा तो उस पर केस तो करना ही पड़ेगा ना। फिर बेंसर बोलते हैं कि हाँ। इसी बीच ना टीचर को कॉल आ जाता है तो टीचर बेंसर को देखने लग जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि अगर ज़रूरी है तो तुम उठा लो। उसका टीचर बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी मिस्टर बेन। उसके दो फ़ोन उठा लेती है और कहती है कि हेलो सोम। फिर हम देखते हैं कि ये सोम नहीं किट होता है। किट बोलता है कि नहीं मैं सोम नहीं हूँ, मैं तो किट हूँ और मैं किसी को जगह खाली करने के लिए लॉ सूट फाइल नहीं कर रहा हूँ। तो टीचर कहती है ओह हाँ, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी ये केस कोर्ट में फाइल करती हूँ, ओके बाय। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। फिर टीचर कहती है कि चलो हो गया। और हम कहाँ पे थे मैम? फिर हम यहाँ पे किट को देखते हैं जो हेलो हेलो किए जा रहा होता है। फिर वहाँ पे डाला जाता है और कहती है कि क्या चल रहा है किट? तो किट बोलता है कि
टीचर ने मुझे मैसेज करके बोला 1 मिनट के लिए उसे फोन करूँ, उससे बात करनी है। और जब मैंने उसे फोन किया उसने मुझे किट नहीं सोम बुलाया और वो अजीब अजीब बातें किए जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सुन के डाला कहती है कि जब मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने तो कहा कि उनके साथ लंच कर रहे हैं। फिर हम बेंसर टीचर को देखते हैं। बेंसर टीचर को बोलते हैं कि तो तुम्हारे हाथ में कितने केसेस है? ये सुन के टीचर कहती है कि वेल मेरे पास अभी 35 केसेस है। ये सुन के बेंसर हंसते हुए कहते हैं कि क्या 35 केसेस? इसी बीच टीचर कहती है कि 1 मिनट बेन। ये कह के ना अपने काम करने लग जाती है फिर से, और वो ऐसे नाटक कर रही होती है कि वो बहुत बिजी है। फिर उसे किसी का मैसेज आता है तो वो टीचर उस मैसेज को देखती है और कहती है कि मेरे क्लाइंट का मैसेज आ गया है और वो मुझे अभी बुला रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। ये कह के ना वहाँ से जाने वाली होती है तो बेंसर बोलते हैं कि सुनो टीचर। तो टीचर कहती है कि मुझे लेट हो रहा है, हम बाद में बात करें। यह कह के वो जाने वाली होती है तो बेंसर बोलते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि क्यों तुम्हारी टीम में ज्वाइन हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुन के टीचर कहती है क्या? फिर बेंसर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इस तरह की पर्सन तो नहीं हो जो किसी प्लान के बिना काम करे। मुझे पता है कि तुम अपने आप को इतना बिजी रख रही हो, इसका कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर होगा, है ना? मैंने सही कहा ना? ये सुनकर टीचर शॉक हो जाती है और बेंसर बोलते हैं कि तुमने उस ट्रिक को केस जीतने में इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम ना वो ट्रिक्स मेरे पर मत यूज़ करो। ये सुन के टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसने ऐसा किया था पर उसको क्या पता था कि बेंसर उसको पकड़ लेंगे और इस तरह से बोलेंगे। तो टीचर ना एकदम चुप हो जाती है। उसके बाद हम टीचर और बेंसर को देखते हैं जो वहाँ से जा रहे होते हैं और टीचर बोलती है बेंसर से, मुझे माफ़ करना मिस्टर बेन, मुझे ना क्यू के लिए बुरा लगता है। क्यों बहुत अच्छा काम करता है तो उसे वो मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है, और मैं ये नहीं चाहती कि लोग आपके बारे में ये सोचे कि आप अनफेयर है। तो बेंसर टीचर को कहते हैं कि मैं तुम्हें अनफेयर लगता हूँ क्या? फिर टीचर कहती है वेल हाँ, मतलब वो डिसीजन सही नहीं था। तो बेंसर बोलते हैं कि तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर टीचर ना स्वीट बनते हुए बेंसर को बोलती है कि मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि आई होप कि ये फिर से नहीं होगा। अपने पर्सनल रिलेशनशिप को काम के बीच कभी मत आने देना। देखो बोल भी कौन रहा है, बेंसर ने क्या किया था हमें तो पता ही है। फिर टीचर कहती है कि तो आप क्यू को मेरी टीम में ट्रांसफ़र करोगे ना? फिर बेंसर बोलते हैं कि वेल ये तो उसे डिसाइड करना है कि उसे आना है क्या नहीं। इसी बीच बेंसर को कॉल आ जाता है तो बेंसर ना उस कॉल को उठा लेते हैं और बात करने के लिए थोड़ा दूर चले जाते हैं। इसी बीच ना टीचर बहुत खुश हो रही होती है कि फाइनली क्यू उसके टीम में आ जाएगा। और इसी बीच ना वहाँ पे टीचर का एक्स आ जाता है और टीचर को देखने लग जाता है। तो टीचर वहाँ पे खुश हो ही रही होती है। इसी बीच ना टीचर की नज़र उसके बॉयफ्रेंड पे पड़ती है। पहले तो समझ नहीं पाती पर जब वो फिर से देखती है तो उसे वो पहचान जाती है कि ये तो नारा है। फिर नारा ना टीचर को देखते हुए उसके पास आता है। टीचर को देखते हुए वहाँ से बेंसर के पास चला जाता है और टीचर तो उसे देख के शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर नारा बेंसर के पास जाता है और कहते हैं कि हेलो कैसे है बेंजामिन। और बेंसर जब नारा को देखते हैं तो कहते हैं ओ नारा, काफ़ी दिनों बाद मिले, सब ठीक तो है ना? और ये सारी चीज़ें देख के टीचर तो शॉक हो जाती है। फिर नारा बोलता है कि आई होप कि आप ठीक है बेंजामिन, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच दूरियां बढ़ गई है। तो बेंसर हंसते हुए बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो नारा कहते हैं कि ऐसे आप ठीक तो है ना? तो बेंसर बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेरे बारे में पूछने के लिए। फिर नारा बोलता है कि सुनने में आया है कि आप रॉ से हार्वे की MD बन गए हैं। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ, काफ़ी मुश्किल रास्ता रहा। तो नारा कहता है कि हाँ काफ़ी मुश्किल रास्ता था इसलिए तो आपको बनाया है, नहीं तो रॉ से हार्वे आपको ये काम नहीं सौंपते। ये सारी बातें सुनकर ने टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो नारा को बेंसर के साथ मिलाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर नारा बोलता है कि क्या आप कहीं जा रहे हैं? तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ ऐसे मैं अभी जा ही रहा था। इसी बीच बेंसर बोलते हैं कि टीचर टीचर यहाँ पे आओ प्लीज़, यहाँ पे आओ। फिर वो नारा को कहते हैं कि ये टीचर कौन है? ये रॉ से हार्वे की टॉप फीमेल लॉयर है। फिर वो टीचर को कहते हैं कि टीचर ये सन नारा है, ये थाईलैंड के बहुत मशहूर लॉयर है। फिर वो नारा कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है टीचर कौन, आप जैसी फीमेल लॉयर से मिलना मेरे लिए तो बड़ी किस्मत की बात है। तो टीचर मजबूर में उससे हंसते हुए कहती है ओह ओके। वो नारा को देख के ना वहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती है, फिर भी वो मजबूरी वहाँ पे होती है। फिर ना नारा बोलता है कि नारा कहता है कि बहुत जल्द मिलेंगे। ये टीचर को देख के बोलता है। तो बेंसर को बोलता है कि मुझे आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ ज़रूर। नारा वहाँ से वो बाय कह के चला जाता है। फिर बेंसर बोलते हैं चलो तो फिर चलते हैं यहाँ से। और टीचर तो ना नारा को देख के बहुत डरी हुई होती है। तो बेंसर बोलते हैं चलो। फिर टीचर बेंसर के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचर को टीचर के घर में देखते हैं जो लेटी हुई होती है। इसी बीच में उसे बेंसर का कॉल आता है। टीचर उस कॉल को उठा लेती है और कहती है जी मिस्टर बेन। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम घर पे पहुँच गई हो ना, क्या तुम ठीक हो? तो टीचर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बेंसर बोलते हैं कि जब हम रेस्टोरेंट से निकले थे तुम तब कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो टीचर कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो बेंसर बोलते हैं कि अच्छा सुनो, तुम्हें वो लॉयर नारा याद है, मेरा दोस्त जो हमें रेस्टोरेंट में मिला था? उसने मुझे और तुम्हें ना अगले वीक
लंच पे इनवाइट किया है, अगर तुम फ्री हो तो। ये सुन टीचर कहती है कि नहीं मैं बिजी हूँ, चलिए मैं रखती हूँ। ये कह के फ़ोन कट कर देती है और फ़ोन रखने के बाद वो कहती है कि वो मेरे साथ लंच करना चाहता है, अब क्या करने वाला है वो नारा। और ये सारी बातों को सोच के टीचर परेशान हो ही रही होती है। फिर से ना टीचर को कॉल आता है, तो टीचर को लगता है कि बेंसर का कॉल आया है, तो टीचर कॉल उठाती है और कहती है कि अब क्या हुआ बॉस। पर वो कॉल ना नारा ने किया होता है और ये बात जब टीचर को पता चलती है तो टीचर कहती है नारा। फिर नारा कहता है कि मुझे पता था तुमने अपना नंबर नहीं बदला होगा। तो नारा कहता है कि मैं बस तुम्हें हाई कहना चाहता था, आज हमारी रेस्टोरेंट में ठीक से बात नहीं हो पाई। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। फिर नारा कहता है कि कम ऑन चिल, तुम तो ऐसे ही सीरियस हो गई। मैं तो बस तुम्हें लॉयर बनने के लिए और रॉसे हार्बे में जॉब करने के लिए बधाई देना चाहता था, इसलिए कॉल किया था। तुम अच्छा काम कर रही हो, इसलिए तो तुम्हें उन्होंने हायर किया होगा। तो टीचर कहती है कि हो गया तुम्हारा, बधाई देना। फिर नारा कहते हैं रुको, बहुत दिन बाद बात कर रहा हूँ, अपना हालचाल नहीं बताओगी। ये नारे पे ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, घटिया आदमी। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं ठीक हूँ, गुड बाय। यह कह के फ़ोन कट कर देती है और फ़ोन रखने के बाद नारे की वजह से बहुत परेशान हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे हम टीचर और क्यू को देखते हैं, जो कॉफ़ी लेने गए होते हैं और दोनों ने एक ही कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर जो वहाँ पे ऑर्डर लेने वाला लड़का होता है ना, वो कहता है कि आप दोनों को एक ही कप में दूँ क्या दो अलग अलग कप में दूँ। तो टीचर कहती है 2 कप दो। ये सुन के वो लड़का वहाँ से चला जाता है और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही होती है। उसके बाद ना वो क्यू के बारे में कुछ सोच रही होती है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो क्यू के पास जाती है और क्यू को देखने लग जाती है। और क्यू जब कैमिलिया को देखता है तो क्यू कहता है कि हेलो मिस कैमिलिया। फिर क्यू अपना काम करने लग जाता है, पर कैमिलिया ने उसे अभी भी देखे जा रही होती है। तो क्यू बोलता है कि क्या आपको मुझसे कुछ काम है, पर कैमिलिया ने उसे कुछ बोलती नहीं, उसे देखी जा रही होती है। तो क्यू बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देखी जा रही हो। तो कैमिलिया ने उसके पास जाके कहती है कि तुम टीचर को पसंद करते हो ना। यह सुन के तो क्यू शॉक हो जाता है और उसे देखने लग जाता है और उससे कहता है कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो कैमिलिया कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। फिर क्यू कहता है कि मैं तो बस टीचर को एडमायर करता हूँ बस। ये सुन के कैमिलिया हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना, कंपनी की पार्टनर बनने के लिए टीचर मेरी कंपटीशन चल रही है। बस मुझे जानना था कि तुम किस तरफ हो और तुम पर भरोसा कर सकते हो कि नहीं, बस इतना ही, तुम कुछ और मत समझना। ये सुन के क्यों थोड़ा रिलैक्स हो ही रहा था। इसी बीच कैमिलिया उसके पास फिर से आती है और कहती है कि पर तुम्हें जो लगता है उससे ज़्यादा ये जानना है कि टीचर को इस बारे में क्या लगता है। और ये सारी बातें कह के वहाँ से चली जाती है और क्यों तो भाई सदमे में चला गया होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कॉफ़ी लेकर अपनी केबिन में जाती है और जाके देखती है नमूना उसके केबिन में है। ये देख के टीचर कहती है कि साक तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो। तो नमूना कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये सुन के टीचर को थोड़ा अजीब लगता है। फिर टीचर उससे बोलती है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था। फिर वो नमूना कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे चुप कर देखती हुई। ये सुनकर तो टीचर शॉक हो जाती है और टीचर उससे कहती है कि क्या। फिर नमूना बोलता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो ना। तो टीचर बोलती है क्या, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फिर वो नमूना बोलता है कि तुम शर्मा रही हो क्या घबरा रही हो, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच सबके सामने आ चुका है। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और मुझे चुप के भी देखती हो। जब तुम बाहर होती हो और अंदर होती हो तभी तुम मुझे ही देखती हो। जब मैंने क्यू को कॉफ़ी लाने के लिए कहा तभी तुम उसके साथ चली गई, जाके वो कॉफ़ी में कुछ गड़बड़ ना कर दे ना। मैं जानता हूँ तुम उस कॉफ़ी में अपना प्यार मिला के लेके आई थी मेरे लिए, है ना। और जब मैंने तुमसे वो कॉफ़ी मांगी तब तुमने मुझे वो कॉफ़ी कितने प्यार से दी, मैंने सब नोटिस किया। कॉफ़ी देते समय तुम्हारे हाथों ने मेरे हाथों को छुआ, तब तुम कैसे शर्म से घबरा रही थी, है ना। ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नमूना कहता है कि इतिहास गवाह है, औरत जब किसी से प्यार करती है तब वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहती है। ये सारी बातें सुन के तो टीचर परेशान हो गई होती है। फिर टीचर कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है शाक। तो नमूना कहता है कि मैं भी मान गया हूँ, तुम भी मान जाओ, मेरी तरफ से तो कबूल है। तुम भी लॉयर, मैं भी लॉयर, बच्चा भी ऐसा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। ईमानदारी से इस बात को कबूल कर लेते हैं ना। मैं भी तो तुम्हें अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। मैं तुम्हें कई दिनों से पसंद कर रहा था, लेकिन पहले मैं शांत रहा क्योंकि मुझे डर था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो क्या नहीं। और जब मुझे पता चला कि तुम भी मुझे पसंद करती हो तब मैं सोचता हूँ कि क्यों ना हम दोनों अपने प्यार का इज़हार करें, चलो आ जाओ। ये कह के ना उससे गले मिलने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखे तो टीचर वहाँ से भागने लग जाती है। तो नमूना कहता है कि अरे कहाँ जा रही हो। फिर टीचर ना डोर खोल के वहाँ से जाने वाली होती है। इसी बीच ना वो नमूना आ जाता है और दरवाजे पे हाथ रखते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे प्यार के बारे में दुनिया को बताओ। मैं नहीं चाहता कि सबको पता चले हमारे प्यार के बारे में। मैं नहीं चाहता कि तुम दुनिया को बताओ, पर मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। देखो कितने सुंदर है ना, पर तुम्हारे जितने नहीं है।
फिर वो नमूना ना उस चीज़ को लेके टीचर को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं अपने होशो आवाज़ में तुम्हारे प्यार को कबूल करता हूँ। ये सुन के तो टीचर बेहोश होने वाली होती है। ऊपर से नमूने ने जो टीचर के लिए गिफ्ट लाया होता है वो टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं होता। मतलब टीचर को खाने में तो अच्छा लगता है पर उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है ना वो टीचर को पसंद नहीं आता। टीचर घबराती हुई कहती है कि शाक। फिर वो नमूना कहता है अगर ये काफ़ी नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए ना 2 गिफ्ट पाउचर भी लेके आया हूँ, जहाँ हम सारी रात एक दूसरे का हाथ पकड़ के शेयर करेंगे और साथ में डिनर भी। फिर टीचर कहती है कि मेरी बात सुनो शाक। ये सुन के नमूना कहता है कि इतने में पिघल गई। वो आगे कुछ कहता है, इसी बीच टीचर कहती है कि बस करो। तो नमूना कहता है कि ठीक है तुम इतना गुस्सा मत करो। फिर टीचर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी और तो और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ शाक। ये सुन के वो नमूना कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो। टीचर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में देख के नहीं कह सकती। टीचर वो इसलिए कहती है क्योंकि नमूने ने ना उस टोकरी को टीचर के सामने रखा हुआ होता है, इसलिए टीचर बोलती है मैं तुम्हारी आंखों में देख के नहीं कह सकती। ये देख के नमूना कहता है कि देखा तुम्हारी आंखें भी नहीं खुलती है, तुम्हारे नाम में हाँ है। फिर टीचर उसे चिल्लाते हुए कहते कि गेट आउट, पर वो वहाँ से जा नहीं रहा था तो टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर वो नमूना चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा प्यार सच्चा है यार, तुम मुझे हमेशा याद करोगी। फिर वो नमूना खुद से ही बोलता है क्या इसे फूल पसंद नहीं आए या फिर वो मेरा ट्रिप वाला आइडिया। फिर ना हम मिस लेवन को देखते हैं जो टीचर के लॉ फॉर्म में आई होती है। फिर हम टीचर को देखते हैं, टीचर बोल रही होती है कि ओ माय गॉड अभी क्या हो रहा था वहाँ। टीचर तुम किसी को भी कैसे पसंद कर सकती हो, और खास कर तो ये शाक को, वो तो बिल्कुल भी नहीं। ओ माय गॉड। ये सारी बातें कह के वो ऐसे जा ही रही होती है। इसी बीच उसकी नज़र पड़ती है जेस पे। जेस रो रही होती है। जेस जब टीचर को देखती है ना तो कहती है टीचर, ये कह के उसे हक कर लेती है और रोने लग जाती है। तो कहती है कि अब मुझे पता चला, मैंने पाए के फोटो देखे दूसरी लड़कियों के साथ। उसके बाद ना उसे गले लगा के रो रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे शाक सर आ जाते हैं और कहते हैं कि हे टीचर, क्या हुआ टीचर, तुम वहाँ से चली क्यों आई। और ये सारा नाटक ना सब लोग देख रहे होते हैं। फिर वो नमूना कहता है कि मेरे ख्याल से हमने जो कहानी शुरू की है उसे हमें पूरी कर लेनी चाहिए। इसी बीच नमूना का दोस्त आ जाता है और कहता है कि कैसी कहानी शाक। फिर वो नमूना अपने दोस्त को कहता है कि तुम चुपचाप बैठो। फिर वो नमूना टीचर के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं करता, जब बात दिल की हो ना। इतना वो कह ही पाता है। इसी बीच ना टीचर घूम जाती है। ये देख के ना वो फिर से उसके पास जाता है और कहता है कि जब बात दिल के बारे में होती है ना तब तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती हो। मुझे क्या, तुम किसी और को भी उल्लू नहीं बना सकती हो। ये सुन के ना टीचर फिर से घूम जाती है और वो नमूना फिर से उसके पीछे आ जाता है। फिर वो नमूना टीचर को कहता है कि तुम्हें अपनी पसंद के लिए इस दुनिया का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच जस बोलती है कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो उसने मुझसे शादी क्यों की। और ये सारी बातें करके फिर से रोने लग जाती है। तो टीचर उसे हक कर लेती है। अरे नमूना बोले जा रहा होता है तो ये देख के ना टीचर को गुस्सा आ जाता है। फिर टीचर कहती है कि शाक तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें मना करूँ और तुम्हारी बेइज्जती करूँ। ये बात सुन के नमूना शॉक हो जाता है और नमूना का दोस्त बोलता है कि क्या हुआ शाक। तो नमूना अपना गुस्सा अपने दोस्त पर ही उतार देता है और कहता है कि प्यार के दुश्मन कबाब में हड्डी, तू वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहा है। फिर टीचर जैसे कहती है कि चलो जैस हम कहीं और जाके बात करते हैं। तो जैस कहती है हाँ। इसी बीच ना कोई भाग भाग के आ जाती है और कहती है कि टीचर तुमसे कोई मिलने आया है। तो टीचर कहती है अब कौन आया है। तो कोई इशारों से दिखाती है और ये कोई और नहीं मिस लेवन ही होती है। फिर मिस लेवन कहती है कि मैं आई हूँ। फिर टीचर उन्हें देख के कहती है कि मिस लेवन, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। फिर मिस लेवन कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आई हूँ और शुक्रिया कहने। ये कह के ना अपना घर निकाल लेती है। ये देख के तो सब लोग डर जाते हैं, सब लोग झुक जाते हैं। फिर हम बेंसर की असिस्टेंट को देखते हैं जो भाग भाग के बेंसर के पास जाती है और कहती है कि सुनिए सर, आपसे कोई मिलने आया है। तो बेंसर बोलते हैं क्या हो गया है, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो। फिर हम मिस लेवन को देखते हैं जो बोल रही होती है टीचर को कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया और मेरे दोस्त तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहते और मेरे कस्टमर्स वो तो मेरे सैलून में भी आना नहीं चाहते। ये देख के टीचर डर जाती है और कहती है कि मिस लेवन प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए, इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ वो तो कोर्ट का ऑर्डर है ना। तो मिस लेवन कहती है कि मैं बस केस तुम्हारी वजह से हारी हूँ। कहती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारी वजह से खोया है, अब तुम भी अपना सब कुछ खो दोगी क्योंकि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। यह कह के मिस लेवन ना उस पर पॉइंट करने लग जाती है और ये देख के सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। टीचर तो डर के मारे बैठ ही जाती है। इसी बीच वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस लेवन पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे केस में तुम्हें जो पनिशमेंट हुआ है वो इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, तुम अभी भी उससे बाहर निकल सकती हो, मेरी बात मानो, तुम इससे निकल सकती हो। पर वो सुन नहीं रही होती और वो बेंसर के ऊपर भी पॉइंट कर देती है। और वो क्या पॉइंट करती है उस चीज़ का मैं बार बार नाम नहीं ले सकती, तो मैं बोलूँगी ना पॉइंट करती है तो आप लोग समझ जाना हो क्या है। फिर वो कहती है कि अभी कोई रास्ता नहीं है, तुम समझ गई ना। इसी बीच क्यों कहता है कि ऐसे एक रास्ता है हमारे पास, अगर आप शांत हो जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ।
तो मिस लेमन कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये कह के ना क्यू पर भी पॉइंट कर देती है। ये देख के तो सब लोग डरने लग जाते हैं यार। क्यू कहता है कि प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने ये किया ना तो आपकी पनिशमेंट और भी बढ़ सकती है। फिर वो नमूना कहता है कि हाँ क्यू सही कह रहा है। आर्टिकल 2(8) कहता है कि आप ऐसे ही इसे पब्लिक एरिया में नहीं लेके जा सकते, और तो और आप अगर इसे पब्लिक एरिया में ले जाते तो आपको 1 साल के लिए सजा भी हो सकती है और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा, या फिर उसे दोनों पनिशमेंट मिल सकती है। मैं सच कह रहा हूँ, चुपचाप तुम उसे नीचे रखो। फिर नमूना का दोस्त कहता है कि अगर वो चल गई ना इससे तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट हो सकती है, लॉ में लिखा है, सच कह रहा हूँ। फिर नमूने का दूसरा दोस्त कहता है कि ऐसे भी बेवजह किसी को मार डालना आर्टिकल 280 के तहत गुनाह है और इससे तो उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। फिर नमूना कहता है हाँ ये सही कह रहा है, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा था। ये सारी बातें सुन के ना मिस लेमन थोड़ी देर सोचने लग जाती है। उसके बाद ना फिर से ना पॉइंट करने लग जाती है और सब लोग डर के मारे झुक जाते हैं। फिर मिस लेमन कहती है कि तुम लोग मुझे कानून मत सिखाओ, तुम लोग क्या मरना चाहते हो? और ये देख के तो सब लोग चुप जाते हैं। फिर बेंसर बोलते हैं कि ओके हम कानून के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो सलूशन निकाल ही लेंगे, मुझ पर भरोसा करो। फिर क्यू भी बोलता है हाँ प्लीज़ हमारी बात मानिए, प्लीज़ उसे नीचे रखिए, नहीं तो किसी को भी लग सकती है। हम लोग आराम से अपडेट के बात करते हैं ना, प्लीज़ लंबी लंबी सांसें लीजिए आप और रिलैक्स हो जाइए और उसे नीचे कर दीजिए प्लीज़। चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं। ये कहते हैं क्यों मिस लेमन के पास जा रहा होता है, पर मिस लेमन उसे लात मार के भगा देती है। फिर मिस लेमन कहती है कि मुझे मनाने की कोशिश मत करो, और यहाँ पे क्यू का आराम मोए मोए हो जाता है। चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टीचर, तुम्हारी वजह से मैं केस हार गई हूँ। फिर कैमिलिया कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर मिस लेमन कहती है कौन बोला? फिर कैमिलिया कहती है कि मैंने बोला। फिर सब लोग कैमिलिया को देखने लग जाते हैं क्या कर रही है। फिर मिस लेमन ना उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहती है कि हाँ तुमने किसके लिए कहा ये? फिर कैमिलिया कहती है कि तुम अच्छी दिखती हो, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, तुम स्मार्ट भी दिखती हो, लेकिन तुम खुद की जिंदगी खुद क्यों बर्बाद कर रही हो? समझ रही हो, ये बहुत बुरी बात है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि कैमिलिया उस पर गुस्सा मत करो, पर कैमिलिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मिस लेमन को कहती है कि जिंदगी में कौन नहीं हारता है, यहाँ पे हर कोई हारा हुआ है, सब बर्बादी तो है, शायद हमने तुमसे ज्यादा सफर किया है। तुम्हारे पास एक हस्बैंड था, पर यहाँ पे किसी के पास हस्बैंड ही नहीं है। ये कहने के बाद बोलते किसके पास हस्बैंड है, जरा हाथ ऊंचा करो। पर सब लोग सर हिला के बोलते नहीं हमारे पास हस्बैंड नहीं है। फिर कैमिलिया कहती देखा किसी के पास हस्बैंड नहीं है, सब लोग सिंगल है, और तुम कंप्लेन करी हो कि तुमने हस्बैंड खो दिया है। क्या तुम्हें इस कंपनी के लोगों के लिए बुरा नहीं लग रहा है क्या? फिर मिस लेमन कहती है क्या सच में इस बिल्डिंग में कभी किसी के पास हस्बैंड ही नहीं था? तो कोई कहती है कि हाँ इस बिल्डिंग के लोग अकेले ही है, इस बिल्डिंग के सामने जो बस स्टॉप है ना, इस बिल्डिंग के रूफ टॉप तक सब के सब सिंगल है। फिर डाला कहती है कि मगर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आजकल औरतें कैपेबल है, वो अकेले कुछ भी कर सकती है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ मर्द ही सब कुछ नहीं होते। ये सारी बातें सुनकर ना मिस लेमन थोड़ा शांत हो ही रही होती। इसी बीच ना जेस ना अपने हाथ ऊंचे कर देती है। ये देख के मिस लेमन कहती है तुमने अपने हाथ ऊपर क्यों किए? तो जेस डरते हुए कहती है कि मेरे पास हस्बैंड है। ये सारी बातें सुनकर सब लोग बोलते क्या, और कैमिलिया तो एकदम चुप जाती है। फिर मिस लेमन ना कैमिलिया के ऊपर पॉइंट करते हुए कहती है कि तुमने तो कहा यहाँ पे किसी के पास हस्बैंड नहीं है। हाँ, फिर जेस कहती है कि पर मेरे पास है। पर टीचर ने उसे शांत करने की कोशिश करी होती है, पर जेस शांत नहीं होती। फिर जेस कहती है कि मेरा हस्बैंड पर मुझ पर चीट कर रहा है, उसका अफेयर चल रहा है, वो कितना कमीना है, ऐसे कैसे कर सकता है वो। ये कहते हुए रो रही होती है और कहती है कि तुम यहाँ पे लोगों मारने आई हो ना, अच्छी बात है, जेल जाने की प्लानिंग कर रही हो ना तुम मेरे लिए मेरे हस्बैंड को मारोगी? रुको मैं उसे कॉल करके बुलाती हूँ। और ये देख के तो मिस लेमन शॉक हो जाती है कि ये कह रही है। फिर टीचर मिस लेमन को शांत करते हुए कहती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था और उसने भी मुझे चीट किया था, उसने मुझे ब्लेम किया कि मैं उसके साथ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे किसी और को ढूंढना पड़ा, कितना शैतान था वो। फिर वो नमूना कहता है कि नहीं ये सब झूठ है। फिर टीचर कहती है तुम नहीं। ये सुन के नमूना कहता है ओह ओके मेरी बात नहीं हो रही है। फिर टीचर कहते हैं कि उसने मुझे चीट किया, पर ब्लेम तो उसने मुझे किया, मगर क्यों? लोग सोचेंगे कि मैं पागल थी, मैं हार गई क्योंकि मैंने एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया था, पर मैं एक लूजर नहीं थी। मैंने कभी हार नहीं मानी और मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी उस लड़के के लिए क्यों बर्बाद करूँ, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं इतनी कामयाब हूँ। फिर जस कहती है कि ओ मेरी प्यारी दोस्त, हम दोनों एक ही रास्ते पे है। ये कह के उसे हक कर लेती है, रोने लग जाती है। फिर डाला कहती है कि हाँ सही कहा, मैं भी उसी नाव पर हूँ। फिर कोई उसे संभालने लग जाती है। फिर कैमिलिया कहती है कि सुनो मिस लेमन, यहाँ पहले हर कोई हार चुका है, तुम्हें अपने हार के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मिस लेमन ये तुम्हारी लाइफ है, तुम इसे और भी अच्छा बना सकती हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
ये सुन के मिस लेवन कहती है कि हाँ सही कहा, मुझे अपने हाथों से मेरी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यह कह के रोने लग जाती है और अपने आप को मारने लग जाती है। फिर बेंसर उठते और कहते हैं कि मिस लेवन प्लीज़ शांत हो जाइए, आप इसे आप मुझे दे दीजिए। ये कह के उसके पास जा ही होते हैं वो लेने के लिए। सब लोग मिस लेवन को कहते हैं कि हाँ प्लीज़ बेंसर को दे दीजिए, और मिस लेवन भी ना देने वाली होती। इसी बीच ना वहाँ पे एक डिलीवरी वाला आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे मिस टीचा कौन कौन है, प्लीज़ यहाँ पे साइन करके ये एमी की तरफ से फूल स्वीकार करो। ये देखे तो टीचर शॉक हो जाती है कि अब इसे अब भी आना था। और मिस लेवन भी वाज लाइक व्हाट, और वो जो देने वाली थी ना वो देती नहीं है, और वो कहती है कि क्या कहा तुमने, एमी की तरफ से। फिर वो टीचर को कहती है कि उसने तुम्हारे लिए फूल क्यों भेजे, हाँ बताओ। फिर मिस लेवन उस डिलीवरी वाले को बोलती है कि उसने ये बुके किस लिए भेजे बताओ। और सब लोग उस लड़के को बोलते नहीं, पर वो जो लड़का रहता है ना वहाँ पे एक लेटर रहता है, उसे पढ़ के सुनाने लग जाता है, ये एमी ने स्पेशली टीचर के लिए भेजा है, आपको इस पर साइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी कंपनी पर भरोसा कर सकती है, हमारी कंपनी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, उम्मीद है आपको ये फ्लावर अच्छे लगेंगे। ये कह के ना वो फ्लावर दे के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस अम्मी ना और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। और ये कह के ना वो टीचर की ओर पॉइंट करने लग जाती है। फिर बेंसर और क्यों आ जाते हैं उसे रोकने के लिए, और वो उसे नीचे गिरा देते हैं। इस वजह से वो चीज गिर जाती है, और वो चीज ना जाके कैमिलिया के असिस्टेंट के पैरों के पास गिर जाती है। और ये चीज देख के और वो इस चीज को देख के डर जाती है, उसे लात मार देती है, तो वो चीज ना जाके मिस लेवन के हाथ में चली जाती है। और ये सारी चीजें देख के ना सब लोग उसे देखने लग जाते हैं, और नमूने के दोस्त बोलते हैं ये पागल लड़की, तो वो कहती है कि सॉरी जानबूझ के नहीं किया। फिर मिस लेवन उसे ले लेती है और उठ जाती है, और वो टीचर की ओर पॉइंट करने लग जाती है, और वो टीचर से कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कह के ना टीचर की ओर पॉइंट कर देती है, और वो उसे चलाने वाली होती है। यहाँ पे बेंसर आके ना उसे रोक देते हैं। इसी क्यों ना टीचर के पास जाता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में वो दोनों गिर भी जाते हैं, और क्यू के हाथ में चोट भी लग जाती है, पर क्यू को उसके हाथ की पड़ी नहीं रहती, उसे टीचर की बर्बाद रहती है। फिर बेंसर ना उसके हाथ से वो चीज को गिरा देते हैं। फिर कैमिलिया आ जाती है, उसे लात मार के वहाँ से हटा देती है, और इस चीज को ना साक्षर अपने पैरों से रोक लेते हैं। फिर साक्षर कहते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। फिर साक्षर के दोनों दोस्त मिस लेमन को उठा के वहाँ से ले जाते हैं, और मिस लेमन चिल्लाती रह जाती है। फिर क्यों टीचर को उठाता और कहता है कि टीचर तुम ठीक तो हो ना, तो टीचर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर क्यों कहता है कि तुम्हारे पैर तो ठीक है, तो टीचर कहती है हाँ मेरे पैर ठीक है। और यहाँ पे हम कैमिलिया और बेंसर को देखते हैं। कैमिलिया तो बेंसर के लिए बहुत चिंता कर रही होती है, पर बेंसर ना खाली टीचर को देखे जा रहे होते हैं, और ये चीज़ देख के ना कैमिलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कैमिलिया बेंसर को पसंद करती है। फिर बेंसर क्यू को देखे जा रहे होते हैं कि वो किस तरह से टीचर का ख्याल रखता है। उसका क्यू की भी नज़र बेंसर पर पड़ जाती है, तो वो थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाता है टीचर से। उसके बाद हम कैमिलिया को देखते हैं, जो बेंसर के लिए दवाई लेने के लिए गई होती है, उसे दवाई मिल जाती है, तो वो बेंसर के असिस्टेंट के पास जाते हैं और कहती है कि ऐसे सुनो, ये दवाई जाके तो मिस्टर पेन को दे देना, मैंने देखा कि मिस्टर पेन को कुछ ज़्यादा ही चोट लगी है। फिर बेंसर की असिस्टेंट कहती है कि वो तो कब के निकल चुके हैं, वो टीचर के साथ उनके घर गए हैं। ये कह के वहाँ से चली जाती है, और ये सुन के कैमिलिया को थोड़ा बुरा लगता है। फिर हम बेंसर और टीचर को देखते हैं। बेंसर ने टीचर को घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। फिर बेंसर टीचर को कहते हैं कि कौन कहता है कि लॉयर डेंजरस नहीं है, जिन केसेस में बहुत ज़्यादा पैसा होता है उन केसेस में खतरा भी तो ज़्यादा होता है। फिर टीचर कहती है कि एक्चुअली मैं ठीक हूँ, आपको मुझे घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच में मैं खुद से चली जाती। फिर बेंसर बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें घर अकेले जाने देता तो फिर मुझे बुरा लगता ना, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ, और अगर तुम अकेले जाती तो मुझे ज़्यादा चिंता होती। ये बात सुन के टीचर थोड़ा स्माइल करती है। फिर टीचर कहती है कि मगर मुझे इस बात से बुरा लग रहा है कि मुझे घर छोड़ के आपको फिर से ड्राइव करके अपने घर जाना पड़ेगा। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर हम कैमिलिया और क्यू को देखते हैं। कैमिलिया वहाँ से जा रही होती है तो देखती है कि यहाँ पे क्यू भी है जिसे चोट लगी है, तो कैमिलिया जो बेंसर के लिए दवाई लेके गई होती है वो क्यू को दे देती है, और उससे कहती है कि सुनो ये लो। तो क्यू उस दवाई को ले लेता है और कहता है कि थैंक यू सो मच। फिर थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, और यहीं पे ये सीन कट होता है। फिर हम बेंसर और टीचर को देखते हैं। टीचर बेंसर को बोलती है कि क्या आपको मुझसे सच में बात करनी है, क्या ये बस एक बहाना है, हम घर पहुँच गए और आपने कुछ भी नहीं कहा। तो बेंसर बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे तुमसे एक चीज़ के बारे में बात करनी है, लेकिन मैं ड्राइव करते हुए बात नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारी आँखों में आँखें डाल के बात करना चाहता हूँ। तो टीचर कहती है क्या? तो बेंसर बोलते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि तुम मुझे ना अभी से मिस्टर बेन करके नहीं बुलाओगी। फिर टीचर कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे आपको मिस्टर बेन कहने की एक आदत सी हो गई है, प्लीज़ मुझे अगली बार ना याद दिला देना। फिर बेंसर बोलते हैं कि और दूसरी बात, मैं क्यू को तुम्हारी टीम में भेज रहा हूँ। ये सुन के टीचर कहती है क्या सच में? तो बेंसर बोलते हैं कि बेल मैंने उसे आपकी टीम में इसलिए भेजा क्योंकि उसकी एक वजह थी। टीचर तुम्हें पता है ना, हमारे जैसे लॉयर को हमारे नॉलेज और एबिलिटीज़ को
उन लोगों के लिए यूज करना चाहिए जो मुश्किल में है। हम ऐसे ही कोई केस को चूज नहीं कर सकते जो हमें पसंद है। मैं उसे साग की टीम में काम करने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि मैं उसके एटीट्यूड को चेक करना चाहता था। मैं बस ये देखना चाहता था कि वो किसी और के लिए भी काम करेगा या फिर बस अपने लिए। और ये सारी बातें सुन के टीचर कहते हैं कि क्या आप सच कह रहे हैं? तो बेंसर कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि साग ने भी कंफर्म किया है कि वो अपने काम में कितना अच्छा है, इसलिए मैं क्यू को तुम्हारी टीम में वापस भेज रहा हूँ। ये बात सुन के ना टीचर उससे कहती है कि थैंक यू बॉस। और टीचर की इतनी बड़ी स्माइल देख के बेंसर बोलते हैं कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी खुश हो। ये सुन के टीचर बात को बदलते हुए कहती है कि तो फिर मैं चलती हूँ। उसके बाद बेंसर बोलते हैं कि बेल, मैं आशा करता हूँ कि तुम क्यू को दूसरों के लिए भी काम करना सिखाओगी, है ना? तो टीचर कहती है यस बॉस। फिर बेंसर उसे देखने लग जाते हैं। तो टीचर कहती है सॉरी, मेरा मतलब बेन। फिर टीचर और बेंसर थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि तो फिर मैं चलती हूँ। ये कह के टीचर वहाँ से चली जाती है और बेंसर बस टीचर को पीछे से देख रहे होते हैं। फिर हम टीचर को उसके घर में देखते हैं। टीचर सोच रही होती है कि क्या मैं उसे फ़ोन करके बताऊँ कि अब से वो मेरे टीम में है, क्या फिर मैं नहीं बताऊँ? क्या फिर मिस्टर बेनी कल सुबह उसे बता देंगे? हाँ, यही सही रहेगा, मिस्टर बेनी उसे बताएंगे तो अच्छा होगा। ये सारी बातों को सोच के ना टीचर स्माइल कर रही होती है। फिर टीचर क्यू को मैसेज करती है कि तुम घर पहुँच गए क्या क्यू? अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो तुम डॉक्टर के पास चले जाना। पर क्यों ना टीचर के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता। तो टीचर कहती है कि उसे लगी भी है कि नहीं। फिर हम क्यू को देखते हैं जो कैब में होता है और टीचर के मैसेज को रीड कर लेता है। फिर वो टीचर को मैसेज करता है कि हाँ देर हो गई है, घर अभी जाने ही वाला हूँ। तो टीचर उसके मैसेज को देख लेती है। तो टीचर कहती है कि क्या तुम अकेले घर जा पाओगे, क्या फिर मैं तुम्हें पिक करूँ? फिर क्यू कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर वेट करता हूँ। इस मैसेज को रीड करने के बाद टीचर जल्दी से नीचे जाती है और उसके बाद हम क्यू को देखते हैं जो कैब से उतर जाता है, अपना सामान लेता है और भाग के ना टीचर की बिल्डिंग की ओर निकल पड़ता है। बेचारा कितना प्यार करता है टीचर से ना। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपनी बिल्डिंग के नीचे आ गई होती है पर उसे क्यू नजर नहीं आ रहा होता है। फिर टीचर कहती है कि उसने तो मुझे बिल्डिंग के बाहर वेट करने के लिए कहा और खुद ही नहीं आया। टीचर क्यू को ढूंढ रही होती है। इसी बीच ना क्यू वहाँ पे भाग भाग के आ जाता है और वहाँ पे गिर भी जाता है और ये चीज़ टीचर देख लेती है। तो टीचर क्यू के पास जाती है। वो क्यू के पास जाके कहती है कि हे, तुम्हें क्या ज़्यादा लगी है? तो क्यू कहता है कि हाँ, पर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर टीचर कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो क्यू कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर टीचर उसे गुस्से में कहती है कि मुझे सच सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ? तो क्यू कहता है कि नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चोट है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो टीचर कहती है कि क्या तुम डॉक्टर हो? तुम्हें कैसे पता कि तुम ठीक हो जाओगे? फिर क्यू कहता है कि नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अभी ठीक हूँ। तो टीचर कहती है कि ठीक है, तो फिर चलो, बहुत लेट हो गया है। फिर दोनों गाड़ी की ओर जाने लग जाते हैं। इसी बीच ना क्यू को चलने को भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो इतना तेज भाग के आया होता है ना, इसलिए, और उसे दर्द हो रहा होता है पैरों पे। क्यू के पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है, इस वजह से वो चिल्ला देता है और ये चीज़ टीचर देख लेती है और क्यू के पास जाके कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? मेरी गाड़ी पार्किंग लॉट में है, तुम वहाँ तक चल पाओगे? तो क्यू कहता है कि हाँ हाँ मैं चल पाऊँगा। तो क्यू कहता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। टीचर कहती है ओह अच्छा, चलो यहाँ पे आओ। तो टीचर ना उसका हाथ अपने कंधे पे रख लेती है और क्यू को ना सपोर्ट देने लग जाती है। फिर वो क्यू को ऐसे ही सपोर्ट देते हुए ले जाती है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो अपने घर जा रही होती है और यहाँ पे बेंसर आ जाता है। बेंसर जब कैमिलिया को देखते तो कहते हैं कि कैमिलिया। तो कैमिलिया बेंसर को देख के वहाँ पे रुक जाती है और वो बेंसर को देख के कहती है कि बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो बेंसर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने कॉल उठाया नहीं, शायद तुम बहुत बिजी हो। फिर कैमिलिया बोलती है कि आपने मुझे किस लिए कॉल किया था? तो बेंसर बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। तो कैमिलिया कहती है मुझसे? तो बेंसर बोलते हैं हाँ। फिर कैमिलिया बोलती है कि आपको हमेशा मुझसे बात ही क्यों करनी होती है, आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं है क्या? तो बेंसर बोलते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा? जैसे कि? तो बेंसर बोलती है जैसे कि? तो कैमिलिया कहती है कि जाने भी दीजिए, ये क्योंकि वहाँ से जाने वाली होती है। तो बेंसर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या पी रखी है कैमिलिया? फिर कैमिलिया वहाँ पे रुक जाती है, वहाँ पे ना अपनी उंगलियाँ गिनने लग जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुम ये क्या गिन रही हो? तो कैमिलिया कहते हैं कि मैं गिन रही हूँ कि आपके नज़र में आने के लिए और मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा? अब तक 10 मिनट हो चुके हैं, क्या मुझे और भी वेट करना पड़ेगा? कैमिलिया की ऐसी हरकतें देखते ना बेंसर बोलते हैं कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्या मुझसे नाराज़ हो? तुम आजकल काफ़ी अजीब हरकतें कर रही हो। तो कैमिलिया कहती है कि क्या सच में? तो बेंसर बोलते हैं हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि अब तुम ताने मारना बंद करोगी मुझे, सीधे सीधे मुझे बताओ क्या हुआ है? तो कैमिलिया कहती है क्या सीधे सीधे? तो बेंसर बोलते हैं हाँ। तो कैमिलिया कहती है ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए, मुझे आपकी फ़िक्र करनी चाहिए क्या नहीं? फिर बेंसर बोलते हैं नहीं, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। फिर कैमिलिया कहती है मगर ऐसा होता नहीं है ना, मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ,
आप मुझे भी बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है। फिर वो बेंसर को देखने लग जाती है। फिर बेंसर को बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बात करने को कुछ है ही नहीं। फिर बेंसर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सच नहीं है, मैं तुमसे हर चीज में सलाह लेता हूँ, तुम ही एक हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर कैमिला कहती है कि ओके, थैंक यू सो मच। कैमिला की ऐसी अजीब हरकतें देख के बेंसर बोलते हैं कि अगर तुम्हें सच में कोई तकलीफ है तो तुम मुझे आकर बता सकती हो, सीधे आकर किसी बारे में भी बात कर सकती हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। ये सारी बातें सुन के कैमिला कहती है ओके ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद कैमिला अजीब हरकतें करने लग जाती है। ये सारी हरकतें देख के ना, तुमने कितने ग्लासेस पिए बताओ मुझे। इसी बीच वहाँ पे एक औरत आ जाती है और कहती है कि बेन सुनो। और बेंसर और कैमिला उसे देखने लग जाते हैं और उस औरत को देखे तो कैमिला का नशा ही उतर जाता है। फिर हम उन तीनों को अंदर देखते हैं। फिर वो औरत कहती है कि माफ करना, मुझे यहाँ पे आना पड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ है। तो वो बताती है कि हमारी बच्ची बीमार हो गई है बहन। फिर बेंसर बोलते हैं कि अब वो ठीक तो है ना एनी। फिर एनी बोलती है कि मुझे अभी कुछ पता नहीं चला है। तो बेंसर बोलते हैं कि शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। एनी मुझे सब कुछ सच सच बताओ। फिर एनी ना कैमिला को देखने लग जाती है। कैमिला समझ जाती है कि वो उसकी वजह से बता नहीं पा रही है। तो कैमिला कहती है कि प्लीज आप लोग बात कीजिए, आप आराम से बात कीजिए। हाँ, ये कह के ना वहाँ से चली जाती है। फिर एनी और बेंसर बात करने लग जाते हैं और कैमिला वहाँ से चली जाती है अपने घर में। और कैमिला अपने घर में जाने के बाद ना सोचने लग जाती है कि अब ये कौन है, बॉस से मिलने के लिए क्यों आई थी, और तो और कह रही थी एक बच्चा भी बीमार है, वो किसका बच्चा होगा, और वो उनसे मिलने के लिए क्यों आई। और ये सारी बातें वो सोच ही रही थी। इसी बीच उसको ना एक बात क्लिक होती है, कहीं वो उसकी वाइफ तो नहीं। और जैसे ही वो बात सोचती है तो वो बोलती नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो खुद से कहती है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इनसे दूर रहूँ तो अच्छा है। फिर वो खुद से कहती है कि मगर मैं इन चीज़ों से बाहर भी तो नहीं रह सकती ना, मुझे रहना होगा ना। पर फिर वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि मुझे वहाँ पे जाकर देखना ही होगा। ये कह के वहाँ पे चली जाती है देखने के लिए। और वो जल्दी जल्दी जाकर ना वहाँ पे बेंसर और एनी को ढूंढने लग जाती है। और वो देखती है कि एनी रो रही है और बेंसर एनी को हग करके शांत करने की कोशिश कर रही है। और ये चीज़ें देख के कैमिला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बेचारी कैमिला को ना हमेशा ये सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती है, सहनी भी पड़ती है बेचारी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टीचर ने क्यू को घर छोड़ दिया होता है। फिर टीचर क्यू बाहर निकलते हैं गाड़ी से। टीचर कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों ड्रॉप करने के लिए कहा, क्या तुम डर रहे हो अपने पापा से। तो क्यू कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अभी घर नहीं आना चाहता, मुझे तो बस तुमसे बात करनी है। तो टीचर कहती है क्या कहा। फिर क्यों बोलता है कि मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। तो टीचर कहती है क्या। तो क्यों बोलता है कि पहली बात तो ये, मुझे तो मौका ही नहीं मिला मैं तुमसे पूछूं तुम ठीक हो गया नहीं। मैं जब तुमसे पूछने आया तब तुम बॉस के साथ ऑलरेडी घर चली गई थी, मैं तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स तक बता नहीं पाया। तो टीचर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। तो क्यों कहता है कि अब इससे क्या हो गया, और वो भी टीचर के पीछे पीछे जाने लग जाता है। फिर क्यों टीचर के पास जाता है और कहता है कि टीचर क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। फिर टीचर कहती है कि हाँ थोड़ा सा, पर वो ठीक हो जाएगा। फिर क्यों कहता है कि सच में। तो टीचर कहते हैं कि वरना मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ सकती थी क्या। फिर टीचर कहती है कि ऐसे तुम ठीक हो या फिर तुम भूल गए कि तुम्हें भी दर्द हो रहा था। फिर क्यों भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी दर्द हो रहा था। फिर ना अपनी कमर पकड़ के कहता है कि हाय ये मेरी कमर। तो टीचर उसे मारते हुए कहती है कि नौटंकी बाज कही के। फिर क्यों कहता है कि अच्छा सुनो टीचर, क्या मैं तुम्हें कोई स्टिक वगैरह ला के दूँ। फिर टीचर कहती है कि मेरे साथ पंगा मत लो। फिर क्यों हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें स्टिक नहीं चाहिए तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो तुम। फिर टीचर कहती है कि मैं ठीक हूँ। यह कह के टीचर आगे जाने वाली होती है। इसी बीच ना टीचर की कमर में दर्द हो जाता है।